आज शुरू करेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा होता क्या है, आपको एक फंक्शन दिया होगा, उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है आपको, उसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। मैक्सिमम वैल्यू एक पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगी, मिनिमम वैल्यू भी एक पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगी, और इसके अराउंड जो भी कंसेप्ट है उसकी बात हम करेंगे। ठीक है, अब मैक्सिमम मिनिमम निकालने के हमारे पास 3 तरीके हैं सुपरफिशियली। सबसे पहला है रेंज का तरीका। भाई अगर मैं आपको बोल दूँ भाई एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है, एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है, तो भाई इसका मैक्सिमम मिनिमम मेरे को बताओ। मैं आपको डोमेन नहीं दे रहा हूँ, डोमेन नहीं मैं आपको बता रहा। एक्स स्क्वायर ग्राफ याद आ गया सबको? आ गया। उसकी रेंज क्या होती है मुझे बता सकता कोई? 0 से इन्फिनिटी। 0 इज अंडर क्लोज और ओपन ब्रैकेट? क्लोज ब्रैकेट। तो एक्स स्क्वायर की सबसे कम वैल्यू क्या हो सकती है जो वो अटेन कर सकता है? 0। और सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? क्या इन्फिनिटी कोई ऐसा नंबर है जो अटेन हो सकता है? तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू इज 0 एंड मैक्सिमम वैल्यू डजंट एग्जिस्ट। इन्फिनिटी नहीं कह सकते क्योंकि वो अटेन नहीं, डिफाइन नहीं है, एक तरीके से मैं ये कह सकता हूँ। क्लियर है? पक्का? अब अगर मैं आपको बोल दूँ एक्स स्क्वायर ही फंक्शन है और x की जो वैल्यू है वो 0 से 4 तक हो सकती है भाई, या एक काम करो -4 से 4 कर लेते हैं, दोनों में से जो भी करोगे ये सेम ही आंसर आएगा। अगर x 0 से 4 है या -4 से 4 है तो एक्स स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक होगा? कहाँ तक? 0 से 16। तो मिनिमम वैल्यू इज 0 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज 16। क्लियर है? ये रेंज का खेल है। तो रेंज का खेल शुरू करते हैं भाई। तो पेन कोई घर ले गया क्या यहाँ से? एनीवन चाहिए थोड़ा? चलो, क्वाड्रेटिक की रेंज कैसे निकालते हैं? ax² प्लस bx प्लस सी। पहले तो रेंज की बात कर लेते हैं। इसकी रेंज कैसे निकालते हैं? पहला मेथड क्या होता है? नंबर लाइन। एक्स स्क्वायर की निकालिए जरा क्रिटिकल पॉइंट्स। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। दूसरा होता है, वो रटने वाला तरीका नहीं बताया था, -d/4a से इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी से -d/4a। तो या तो इसका कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करेंगे आप, या फिर अगर a आपका ग्रेटर देन 0 है तो क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ बनेगा वो ऊपर मुंह खुला हुआ बनेगा, बनेगा भाई। तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी? -d/4a से इन्फिनिटी। अगर a आपका लेस देन 0 है तो -∞ से -d/4a। क्लियर है? -x² की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? -x² की मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ -x², करेक्ट, 0। कितना क्लियर है? अब मेरे को बताओ साइन x कहाँ से कहाँ तक होता है? साइन x cos x कहाँ से कहाँ तक होते हैं? -1 से 1। ये तो सब लोगों को रटा हुआ है। tan x और cot x की रेंज क्या होती है? रियल नंबर। सीकेंट x कोसेक x की रेंज क्या होती है भाई लोग? रियल -1 से 1, क्लोज ब्रैकेट ओपन, करेक्ट। ठीक है, अब मुझे कोई ये बता सकता है मोड साइन x की रेंज क्या होती है? करेक्ट, 0 से 1। मोड x की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है? 0 से इन्फिनिटी। माइनस लगा दूंगा तो -∞ से 0। लॉग x की -∞ से इन्फिनिटी। रियल नंबर देता है लॉग x आउटपुट। ठीक है, e की पावर x 0 से इन्फिनिटी, 0 ओपन होता है, 0 से इन्फिनिटी। 0 ये कभी दे नहीं सकता भाई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? पक्का? ठीक है, इतना लिखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मॉडुलस हो गया आपका, क्वाड्रेटिक हो गया आपका,
अब इसके बाद तो रेंज एल्गोरिदम के ऊपर बात करेंगे वाया क्वेश्चंस। बाकी सारे आपके नाम के होंगे इसी क्वेश्चंस में। सबसे पहला क्वेश्चन है भाई, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस गिवन बाय दिस। अच्छा पहली चीज़ तो ये देखो कि यहाँ पे कोई भी मैंने डोमेन डिफाइन नहीं किया हुआ, तो जो डोमेन फंक्शन का है ऑब्वियस बट ऑब्वियस जो डोमेन है वही बात है। मैंने यहाँ पे कोई भी लोअर लिमिट अपर लिमिट नहीं बताई ना, एक्स की क्या हो सकती है क्या नहीं हो सकती, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स को y लिख रहा हूँ 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, ये है 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यही होता है ना यार हमेशा, अगर x पे कोई कंडीशन नहीं है, क्लियर है। इसमें प्लस 3 कर दूंगा तो क्या बनेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो यानी कि मेरा जो फंक्शन है y जो है वो मेरा कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, 3 से, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू क्या हो गई 3 और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई डजंट एग्जिस्ट। इन्फिनिटी तक जाएगा ना भाई, ये तो क्लियर है, कोई इश्यू तो नहीं है किसी को, इश्यू कहाँ पे, ये अगर मैं x को 1/2 डाल दूं तो ये 0 हो सकता है ना, इसलिए अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूं ना कि x, अच्छा बहुत अच्छा क्वेश्चन था, सुनो भाई जरा, अगर मैं यहाँ पे ये कंडीशन लगा दूं x कांट बी 1/2 तो कैसे खेल खेलेंगे ये वाला, तो यहाँ पे ओपन ब्रैकेट आएगा भाई, इक्वल टू भाई x इक्वल्स टू 1/2 पे ही तो ये 0 हो रहा है, सिर्फ एक वैल्यू पे, हाँ कि ना आ जाए यशिका। तो यहाँ ओपन यहाँ ओपन यहाँ ओपन, उस सिनेरियो में क्या होगा मनस, अच्छा तो यानी कि इसकी जो रेंज होगी वो क्या बन जाएगी उस सिनेरियो में, 3 से इन्फिनिटी, बस ओपन ओपन आ जाएगा, है ना। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी 3 ओपन से इन्फिनिटी तक, गलत। 3 ओपन का मतलब क्या होगा 3 से जस्ट बड़ा नंबर जो है, 3 से जस्ट बड़ा नंबर बताना क्या है, क्या है अपने को पता ही नहीं है भाई। तो मिनिमम वैल्यू डजंट एग्जिस्ट, तो लिमिट से भी तो टेंस टू आता है, एग्जैक्ट थोड़ी आता है। तो उस केस में अगर यहाँ पे ओपन रेंज आपकी ओपन ब्रैकेट्स में आ जाए दोनों तरफ, मिनिमम एंड मैक्सिमम डजंट एग्जिस्ट, सेम कंसेप्ट लग जाएगा ना मैक्सिमम वाला, भैया अटेन ही नहीं कर सकते ना हम फिर, क्लियर है, पक्का समझ आ गया, सोच लो। अब लिखिए इसको, आई विल ट्राई कल आपकी क्लास 6 बजे हो जाए, अगर कोई मैसेज नहीं आया तो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट मैसेज करके पूछ लेना, मैं कल तक ही ख़त्म कराना चाह रहा हूँ ताकि हम रिवीजन कर सके 1 to 6 चैप्टर्स की 1 जुलाई तक। एंड जस्ट अ सजेशन, जितने चैप्टर्स हो गए हैं सबकी रिवीजन स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि टेस्ट होंगे और ग्रुप पे मार्क्स जाएंगे। हो गए सेकंड थर्ड फोर्थ, मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ पूरा क्वेश्चन करने के लिए, जो भी है ट्राई करना ज़रूरी है, चाहे गलत ट्राई करो। यशिका आप छुट्टी नहीं मारना बेटा, ठीक है, और तेरा जो भी रह गया है वो लेक्चर से पढ़ना है, प्रैक्टिस करनी है, और ऑन द स्पॉट ग्रुप पे डाउट भेजने हैं, पर्सनली नहीं,
ग्रुप पे भेजने हैं, ग्रुप पे कोई ना कोई सॉल्व करके भेजेगा, नहीं तो मैं वॉइस नोट भेजूँगा, ठीक है। तो फिर भी नहीं आता तो दोबारा पूछना है। प्रैक्टिस थोड़ी सी बढ़ा दी क्योंकि काफ़ी चीज़ें मिस हो गई हैं और वो इम्पोर्टेंट है सब। नहीं बन रहा सेकंड? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड याद नहीं होगा आपको, छोड़ दो, फिर आपसे नहीं बन पाएगा। थर्ड करो। जिसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर याद नहीं है वो सेकंड छोड़ के थर्ड एंड फोर्थ कीजिए, सेकंड लास्ट में अटेम्प्ट कीजिएगा, टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। x+2 कर देता तो फिर भी बनता कुछ, है ना। तो 3 2 6 2 12 तभी तो बनेगा जब 2 आएगा वहाँ पे, नहीं। वन मोर मिनट। थर्ड वाले का आंसर बता क्रिश, क्या है? मैक्सिमम 10 है, मिनिमम डजंट एग्जिस्ट, क्लियर, करेक्ट। कोई नहीं, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। और डिग्री पॉलिनोमियल की रेंज क्या होती है भाई? रियल नंबर। वैसे टाइम हो गया है, पढ़े हो गए चारों अटेम्प्ट। सेकंड करिए, 1 मिनट और दे रहा हूँ, अटेम्प्ट कर लो। किसकी? सेकंड का आंसर मिनिमम -2 मैक्सिमम, करेक्ट। राधिका कोई प्रॉब्लम तो नहीं है तुझे भैया? प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। करे बेटा, जीवन बर्बाद होएगा ये सब पीने से। करे, ठीक है भाई। सुनो, सबसे पहले हम ट्राई करते हैं, थर्ड वाला देखते हैं। वेदांश एक बार चेक करना, थर्ड वाला लिखा आ रहा है, ठीक है भाई। माइनस, सबसे पहले तो ये बताओ, माइनस हटा देते हैं यार। x-1 का होल स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यार, कोई वो थोड़ी लगी हुई है, लिमिट थोड़ी है कि x यहाँ से यहाँ तक होगा या कहाँ से कहाँ तक होगा। माइनस लगा दूंगा तो क्या चेंज होगा? साइन रिवर्स हो जाता है। अब इसमें क्या करना पड़ेगा मुझे ये एक्सप्रेशन बनाने के लिए भाई? +10, एडिंग 10 ऑन बोथ साइड्स, तो क्या बन जाएगा? x-1 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 10। तो यानी कि थर्ड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो मेरा फंक्शन का आउटपुट होगा या रेंज होगी वो होगी -∞ से 10, क्लोज्ड, ओपन। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी? 10 एंड मिनिमम वैल्यू डजंट एग्जिस्ट। इजी था ये तो, कोई बड़ी चीज़ नहीं थी किसी के लिए भी। बात करते हैं सेकंड की। सेकंड क्वेश्चन है y = 9x² + 12x + 2। मैं सबसे पहले आपको तरीका बता रहा हूँ, इंट्यूशन वाला तरीका। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड मैंने चैप्टर 2 में ढंग से पढ़ाया था आपको, वहाँ से भी जाके आप टैली कर सकते हैं, पर मैं इंट्यूशन का तरीका बता रहा हूँ क्योंकि पार्थ ने इंट्यूशन से किया था। ये किसका स्क्वायर है भाई? 3x का स्क्वायर है ना? तो a² हो गया 3x + 2ab प्लस समथिंग स्क्वायर, a² + 2ab + b², ऐसे ही कुछ बनना चाहिए ना अपना। कंप्लीटिंग द स्क्वायर में यही होता है। और इसको मैं लिख सकता हूँ a + b का होल स्क्वायर, ऐसे ही होता है चक्कर।
ए स्क्वायर ये है, अब 2a ये बन गया 3x, तो ये कितना हो गया 6x, 6x है और मेरे को 12x चाहिए, तो किसकी कमी है 2 की, तो b की वैल्यू क्या हो गई 2, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 का स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन 2 का स्क्वायर आ गया तो ये देखो 3x का होल स्क्वायर ये रहा, 12x ये रहा, 2 का स्क्वायर 4 है पर यहाँ क्या आ रहा है 2, तो कितने की कमी या ज़्यादा है, कोई 2 ज़्यादा है ना, तो उसको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, क्लियर है। इंट्यूशन से तो मैंने ऐसे कर दिया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को, कंप्लीट द स्क्वायर हो गया, पर इंट्यूशन से हुआ ये। कंप्लीट द स्क्वायर में 9 को कॉमन निकालना पड़ेगा भाई, प्रोसेस याद आया, मैंने कॉमन नहीं निकाला कुछ भी, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को यहाँ तक। अब 3x + 2 कहाँ से कहाँ तक होगा, 3x + 2 का होल स्क्वायर, सॉरी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, -2 करूँगा तो क्या बनेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू -2, तो यानी कि रेंज क्या आई -2 से इन्फिनिटी, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई डजंट एग्जिस्ट, और मिनिमम वैल्यू क्या हो गई -2, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट में y = x³ + 1 - 1 जो भी दिया है कोई प्रॉब्लम नहीं है। x³ कहाँ से कहाँ तक होता है भाई, -∞ से इन्फिनिटी, x³ + 1 कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, -∞ से इन्फिनिटी, तो y जो है वो क्या होगा रियल नंबर, मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू डजंट एग्जिस्ट, ठीक है, यानी कि मैं कह सकता हूँ नाइदर मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को यहाँ तक, एनीवन, पक्का। अब यहाँ पे आप एक चीज़ यहाँ देख लेना प्लीज़, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आपको दोबारा जाके रिवाइज करना है। चैप्टर 2 जहाँ मैंने आपको रेंज पढ़ाई थी उसी के वहाँ पर मैंने सब कुछ पढ़ाया था, रेंज जाके एक बार देखना कंपलसरी है, ये टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को, ठीक, फटाफट ख़त्म करते हैं इसको। फर्स्ट वाला पार्ट f(x) mod x + 2, mod आ गया है, mod इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, -1 करूँगा यहाँ, -1 यहाँ करूँगा, तो मेरा जो f(x) है वो ग्रेटर देन इक्वल टू -1 आ जाएगा, तो मिनिमम वैल्यू क्या हो गई -1, मैक्सिमम क्या हो गई डजंट एग्जिस्ट, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को। सेकंड की बात करते हैं, mod ऑफ x + 1 अगेन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, माइनस लगा दूंगा तो हमारा इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा, +3 कर देंगे तो ये बन जाएगा, तो मेरा y जो है यानी कि f(x) जो है वो आपका -∞ से 3 क्लोज ओपन, यानी कि मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे डजंट एग्जिस्ट, और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे 3। थर्ड की बात करते हैं, sin 2x कहाँ से कहाँ तक होगा भाई, -1 से 1 +5 कर दूंगा, +5 तो 4 से 6 तक हो जाएगा, तो मिनिमम वैल्यू इज़ 4, मैक्सिमम इज़ 6। फोर्थ करते हैं, sin 4x + 3, sin 4x आपका होगा -1 से 1 +3 बनाना पड़ेगा हमें, तो प्लस कर देंगे हम 3 यहाँ पे, तो ये हो जाएगा +3 इधर होएगा तो 4 +3 इधर होएगा तो 2, मॉडुलस लूँगा sin 4x + 3 का मॉडुलस, अब ये पॉजिटिव से पॉजिटिव ही ट्रांजिशन है तो मॉडुलस भी क्या आएगा पॉजिटिव से पॉजिटिव, तो मिनिमम इज़ 2, मैक्सिमम इज़ 4। बात करते हैं फिफ्थ पार्ट की, ऋषभ फिफ्थ पार्ट में क्या कर सकते हैं ज़रा बताइए, है ना, वेरी गुड, 2 0, x + 1 0 से 2 आएगा, क्या कोई भी वैल्यू 0 या 2 इंक्लूड हो रही है, तो यानी कि मैं ये बोल सकता हूँ ना यहाँ पे y जो है मेरा 0 से 2 के बीच में लाई करेगा, ना 0 हो सकता ना 2, यानी कि मिनिमम वैल्यू क्या होगी, अबे डजंट एग्जिस्ट होगी ना मेरे भाई, अभी तो तेरे को समझाया कंसेप्ट, जब इंक्लूड ही नहीं हो रही तो तू वैल्यू कैसे ले सकता है बेटा, क्लियर है कृष्णा, यशवी, यशिका, राधिका, हाँ भाई पार्थ तू बता भाई सबसे पहले, आप लोगों को डेरिवेटिव्स आते हैं सबको, जिसको नहीं आते वो हनुमान चालीसा याद करके भगवान जी से
प्रार्थना करना कि उसको आ जाए, और लेक्चर देखने के बाद। अब सुनो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता लग गया, ठीक है। अब यार अगर मैं आपको एक छोटा सा ग्राफ बताता हूँ, ये पॉइंट मैं मान लेता हूँ x इक्वल टू ए है, ये पॉइंट मैं मान लेता हूँ x इक्वल टू बी, लेट दिस बी c, दिस बी d, दिस बी e, दिस बी f एंड दिस बी c, ठीक है। ओहो जी मान लो, ठीक है। ये कर्व है, मुझे ये बताओ ये कर्व जो है लेट सपोज y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का है। जस्ट टेल मी दिस कि जब कर्व x से पहले से x इक्वल टू ए से पहले से x इक्वल टू ए की तरफ जा रहा है तो फंक्शन बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। फंक्शन यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। a पे आने के बाद फंक्शन b तक क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। फिर क्या हो रहा है? फिर डिक्रीज, फिर इंक्रीज, डिक्रीज, इंक्रीज, डिक्रीज, ये हो रहा है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जब फंक्शन बढ़ के घट रहा है तो मेरे को एक चोटी सी मिल रही है, तो ये जो पॉइंट, ये जो है दिस इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, दिस इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। क्लियर है? अब चोटी से नीचे उतर रहे हैं, वैली पे आ रहे हैं, वैली से फिर ऊपर चोटी पे चढ़ रहे हैं, तो मेरे को क्या मिला? सबसे नीचे आके बॉटम स्थल आ गया, तो क्या उसे क्या बोलूँगा? मिनिमा का पॉइंट। क्या बोलूँगा? मिनिमा का पॉइंट। दिस इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। ऐसे सी क्या हो गया? मैक्सिमा। ये क्या हो गया? मिनिमा। फिर ये मैक्सिमा, फिर ये मिनिमा, फिर ये मैक्सिमा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ, पढ़ के बताना। पढ़ना। लोकल का मतलब क्या हो गया? लोकल का मतलब क्या हो गया? लोकल का मतलब क्या हो गया? जैसे ऋषभ है, ऋषभ हमारा नारायणा का गुंडा है, लोकल नारायणा का गुंडा है। अब नारायणा, इंदरपुरी, राजेंद्र नगर मिला लो तो कृष गुंडा है वहाँ का, ठीक है। तो बेसिकली ये छोटा गुंडा है, कृष बड़ा गुंडा है। तो ये लोकल गून, ये ग्लोबल गून। गून मतलब गुंडा होता है, पता है ना आप लोगों को, ठीक है? समझ आई बात? तो बेसिकली अपने नेबरहुड में देखो, आसपास पड़ोस में सबसे बड़ी वैल्यू किस पे आ रही है? ए पे आ रही है। x इक्वल टू ए पे सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है आसपास, सराउंडिंग में। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? यहाँ पे सराउंडिंग में सबसे छोटी वैल्यू x इक्वल टू बी पर आ रही है, तो ये क्या हो गया? लोकल मिनिमा। ऐसी आसपास सबसे बड़ी वैल्यू इसके आसपास किस पे आ रही है? सी पे। लेकिन अगर मैं बोलूँ x इक्वल टू ए पे और x इक्वल टू सी पे कौन सा बड़ा गुंडा है, तो ए वाली चोटी बड़ी है ना यार इससे, ऑब्वियसली। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? और अगर मैं बोलूँ कि भाई अखंड ग्राफ में या अखंड दिल्ली में सबसे बड़ा गुंडा कौन सा है? ई इससे बड़ा दिख रहा है तो भाई ई वाला गुंडा है सबसे बड़ा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो सबसे बड़ा गुंडा इसका मतलब ग्लोबल गुंडा हो गया वो, काइंड ऑफ। तो ग्लोबल मैक्सिमा का कंसेप्ट भी एक होता है, वो हम बाद में बात करेंगे उसकी, बस मैंने आपको एक हिंट दिया यहाँ पे। तो लोकल मैक्सिमा कहाँ पे एक्सिस्ट कर रहा है? यहाँ पे ए पे कर रहा है। एफ बन गया ना ये यार, ई जी। और मिनिमा कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है? बी। इतनी बात समझ आ गई? पक्का? दूसरी बात, अगर फंक्शन इंक्रीजिंग होता है तो डेरिवेटिव क्या होता है? पॉजिटिव। और फंक्शन डिक्रीजिंग होता है तो डेरिवेटिव क्या होता है? नेगेटिव। कोई दिक्कत? तो यानी कि मैं ये कह सकता हूं, अगर मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हो रहा है तो मेरे को क्या मिलेगा? मैक्सिमा का पॉइंट मिलेगा, हाँ कि ना? कोई प्रॉब्लम? इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हो रहा है तो मेरे को क्या मिलेगा? जिस पॉइंट पे वो इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हो रहा है उस पॉइंट पे मैक्सिमा का पॉइंट मिलेगा, हाँ कि ना? दूसरा, अगर मेरा फंक्शन डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग हो रहा है तो क्या मिलेगा?
मिनिमा का पॉइंट मिलेगा, हाँ कि ना। अब इस चीज को मैं ये कह सकता हूँ एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग में क्या होता है, वेरी गुड, डिक्रीजिंग में क्या होता है। अगर मेरा एफ डैश एक्स पॉजिटिव से नेगेटिव ट्रांजिशन जिस पॉइंट के अलोंग करेगा उस पॉइंट पे क्या मिलेगा, मैक्सिमा। और जिस पॉइंट पे मेरा डेरिवेटिव डिक्रीजिंग में क्या होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव ट्रांजिशन करेगा तो उसमें क्या मिलेगा मेरे को, मिनिमा। ये क्लियर है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट, क्रिटिकल पॉइंट्स कौन से पॉइंट्स होते हैं, जहां पे मेरा dy बाई डी एक्स जीरो हो जाए या फिर नॉन एग्जिस्टेंट हो जाए, या फिर नॉन एग्जिस्टेंट हो जाए। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को भी, यहां तक सोच लो। व्हाट इफ फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन चेंज ही ना हो, व्हाट इफ फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन चेंज ना हो। भाई पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ मैक्सिमा का पॉइंट मिलेगा, अखंड सत्य बात है। नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ, डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग, इसे रटना मत यार, ये मैं तुम्हें बस लिख के बता रहा हूं, इसे रटना नहीं। डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग वैल्यू बन रही है मिनिमा, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग पीक बन रही है मैक्सिमा, ऐसे याद रखने का। और इंक्रीजिंग का मतलब डेरिवेटिव पॉजिटिव, डिक्रीजिंग का मतलब डेरिवेटिव नेगेटिव, ऐसे याद रखने का। अब अगर डेरिवेटिव का साइन चेंज हुआ ही नहीं तो क्यों, क्रिटिकल पॉइंट तो हो सकता है। मैं बस ये जानना चाह रहा हूं मैक्सिमा होगा वहां पे या मिनिमा होगा या क्या होगा। भाई ये तो समझ आ गया ना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमम मिनिमा। अगर साइन चेंज नहीं हुआ तो सिचुएशन क्या अराइज हो सकती है, क्या मैक्सिमा या मिनिमा। उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में आपको थोड़ा सा ज्ञान दे रहा हूं। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज द पॉइंट जहां पे कर्व की कॉन्केविटी चेंज होती है। कॉन्केविटी क्या होती है, इसको बोलते हैं कॉनकेव अप, इसको बोलते हैं कॉनकेव डाउन। कोई प्रॉब्लम। अब मेरे को बस थोड़ी सी ज्ञान की बातें कर रहे हैं हम। किसका ग्राफ लग रहा है ये, एक्स क्यूब। तो थोड़ा सा पास होके ऊपर जाता तो tan का जस्टिफाइड था। एक्स क्यूब लग रहा है, एक्स क्यूब का फर्स्ट डेरिवेटिव मारना, मारो मारो, 3x स्क्वायर आएगा ना। अबे यार फर्स्ट डेरिवेटिव इज 3x स्क्वायर। एफ डैश जो है वो पॉजिटिव है भाई, ठीक है। अब मैं इसको जीरो करता हूँ, x की वैल्यू जीरो आ रही है, फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो किया, x की वैल्यू जीरो आ रही है, आ रही है। फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो कहाँ हो रहा है भाई, जीरो पे। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या हुआ भाई, डेरिवेटिव जीरो हो गया, क्रिटिकल पॉइंट इज जीरो। कोई दिक्कत, जीरो से बड़ी वैल्यू लेना कोई, 0.1, 10,000 करोड़ या 10,000 करोड़, 1 करोड़, कुछ भी ले लो। यहाँ डालोगे पॉजिटिव ही आएगा ना। जीरो के राइट में पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं और यहाँ डालोगे पॉजिटिव। जीरो के लेफ्ट में कौन सी वैल्यूज होती है, नेगेटिव। यहाँ डालेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव। डेरिवेटिव का साइन चेंज नहीं हो रहा ना जीरो के अबाउट, और जीरो इज द क्रिटिकल पॉइंट। समझ आ रही है बात। यहाँ पे कर्व क्या है, कॉनकेव डाउन, और यहाँ पे क्या है, कॉनकेव अप। क्या हो रहा है इस पॉइंट पे, कॉनकेविटी, अबे बोलो बे, कॉनकेविटी चेंज हो रही है। तो इस पॉइंट को बोलते हैं पोई। क्या बोलते हैं, पोई। पोई मतलब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्लियर है। इसके ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा और करेंगे बाद में, अभी बस मैंने आपको सुपरफिशियली थोड़ा सा डिटेल में जाके बता दिया, पर मोस्टली सुपरफिशियली। कितना क्लियर है लिखिएगा प्लीज। दिस इज कनकेव अप, दिस इज कनकेव डाउन। यहाँ पे शार्प पॉइंट बन रहा है या नहीं, भाई मैंने ऐसे बनाया फिर मैंने ऐसे कर दिया, शार्प पॉइंट बन रहा है। तो यानी कि शार्प पॉइंट बन रहा है तो डेरिवेटिव यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि शार्प टर्न है, डिफरेंशिएबल नहीं है इस पॉइंट पे। पर क्या यहाँ पे ये पोई है, क्या ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है,
कनकेविटी चेंज हो रही है भाई, है अखंड सत्य है। दूसरा, यहाँ पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तीसरा, क्या ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है? कैसे पता लगा मैक्सिमा है? दिख के पता लग रहा है, इससे बड़ी वैल्यू नहीं है। दूसरी चीज, इस पॉइंट से पहले वैल्यू देखना कम है, इस पॉइंट से पहले फंक्शन की वैल्यू कम है, इस पॉइंट के बाद भी फंक्शन की वैल्यू कम है, तो उस पॉइंट पे ही तो मैक्सिमम हुई ना। इससे पहले भी कम है, इसके बाद भी कम है, तो उस पे मैक्सिमम हुई ना। तो यहाँ पे मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा है, बट यहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है, तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा, एंड ये कोई भी है। बात समझ आ गई? तीनों चीजें सोच लो, ठीक है, लिख लीजिए। एक बार मैं आपको थर्ड वाला करके दिखा रहा हूँ, सबसे सिंपल थर्ड वाला है, प्लीज इधर ध्यान दीजिएगा। सी पार्ट, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा सी पार्ट में? 3x² माइनस 3 इंटू 2x, बिल्कुल सही, ठीक है। इसको जीरो करेंगे तो मेरे को क्या मिलेगा? एफ डैश एक्स को जीरो किया तो मेरे को मिला x इक्वल टू 0 एंड 3x कॉमन लूँगा तो x इक्वल टू 2, ये मिला। रियल नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया मैंने, 2 0, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। 2 से बड़ा कोई भी नंबर डाला मैंने यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 3x बाहर, यहाँ बचा x माइनस 2। 2 से बड़ा कोई भी नंबर डाला पॉजिटिव आएगा, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। ये जो प्लस माइनस प्लस जो आए हैं, ये किसके साइन है? डेरिवेटिव के साइन है। किसके साइन है? डेरिवेटिव। डेरिवेटिव प्लस है, इसका मतलब फंक्शन इज इंक्रीजिंग, यहाँ डिक्रीजिंग, यहाँ इंक्रीजिंग। बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, यहाँ से घटना शुरू हुआ फिर बढ़ रहा है। तो यहाँ पे क्या मिला? मैक्सिमम। यहाँ क्या मिला? ये जो मैंने चीज़ यहाँ की है अननेसेसरी, बस तुम्हें समझाने के लिए कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग, तो मिनिमम मैक्सिमा ये करना का नहीं है तुमको, ठीक है। तो मैक्सिमा मिला मेरे को, मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा बोलना चाहिए मुझे, लोकल मैक्सिमा एट x इक्वल टू 0, लोकल मिनिमा एट x इक्वल टू 2। अब मेरे को मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू नहीं पता लगी, ये तो पॉइंट्स है जिस पे मैक्सिमम होगी। तो मैक्सिमम वैल्यू f ऑफ 0 कितना होगा? f ऑफ 0 10, f ऑफ 2 कितना आ रहा है भाई? 8 माइनस 12 4 6 आ रहा है, बिल्कुल सही, ठीक है जी। दिस इज द मिनिमम वैल्यू एंड दिस इज द मैक्सिमम, लोकल मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। अगर मैं इसका ग्राफ बनाने को तुम्हें दे दूं, अप्रोक्सीमेट ग्राफ, कोई बना सकता है अप्रोक्सीमेट ग्राफ की? भाई सेंस मिल जाए यार, ये ऐसे ऐसे घूम रहा होगा कहीं। एनीवन? नोप। 0 1.0 है, 1.2 है। 0 से 2 के बीच में फंक्शन क्या हो रहा है? घट रहा है। 0 पे वैल्यू कितनी है? 0 पे 10 है, तो 0 पे मान लो मेरे ये 10 है, तो मान लो ये 6 है, तो 0 पे 10 है। 0 से 2 पे घट रहा है तो ये 6 पे यहाँ पहुँच जाएगा। 2 के बाद बढ़ रहा है तो ये ऐसे जाएगा, और 0 से पहले क्या हो रहा है? घट रहा है। ऐसा कर्व बनेगा इसका कुछ? भाई देखो ना, 0 से पहले फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, सॉरी माय बैड, इंक्रीज हो रहा है। तो 0 से पहले देखो फंक्शन बढ़ रहा है 0 तक। 0 से 2 के बीच में क्या हो रहा है? डिक्रीज, घट रहा है। 2 के बाद क्या हो रहा है? इंक्रीज। बस 0 पे वैल्यू मैंने निकाल ली 10 आ रही है, 2 पे वैल्यू मैंने निकाल ली ये आ रही है। तो कहाँ से कहाँ तक घट रहा है वो देख लिया मैंने, ठीक है, कोई प्रॉब्लम? दूसरा इसका इन्फ्रेंस समझना यार, अगर मैं तुमसे बोलूं हाउ मेनी रियल रूट्स ऑफ दिस क्यूबिक इक्वेशन एग्जिस्ट, हाउ मेनी रियल रूट ऑफ क्यूबिक इक्वेशन दिस एग्जिस्ट्स, और कह रहे ना, और है 2, और मेरा क्वेश्चन क्या था? हाउ मेनी रियल रूट्स। अच्छा, कितने डिग्री की इक्वेशन है भाई लोग? तो कितने रूट्स बनते हैं? 3।
बनते हैं, लेकिन 3 दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, कितने दिख रहे हैं? 1। रूट वही होगा ना जो एक्स एक्सिस को जहां कर्व कट करता है भाई, होगा ना वही। कितने रियल रूट है, पर कितने रूट होने चाहिए इसके? तो 1 रियल है तो बाकी दोनों। बात समझ आई? पक्का पक्का। ये जो चीज़ मैंने आपको यहाँ समझाई है ग्राफ से और नंबर ऑफ रूट्स वगैरह, ये सीबीएसई के दायरे से बाहर है, लेकिन आप इससे इन्फ्लुएंस निकाल सकते हैं ना इजीली। तो एक काम और करना, आप इसका ग्राफ और बना के दिखाना मुझे ऐसी टाइप से, ठीक है जी? प्लीज देखना ज़रा ए पार्ट में एफ डैश एक्स क्या बनेगा भाई? 6x² माइनस 30x प्लस 36। इसको मैं लिख सकता हूँ 6x² माइनस 5x प्लस 6। इसको लिख सकते हैं 6x माइनस 2 इंटू x माइनस 3। ठीक है, इसको 0 करेंगे तो क्या आएगा? 3 and 2। 3 से बड़ी वैल्यू डालेंगे, डेरिवेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यानी कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग। यहाँ पे क्या मिलेगा? मैक्सिमम, यहाँ मिनिमम। 3 से बड़ी 10,000 डाल देना, 10,000 माइनस 3 पॉजिटिव, 10,000 माइनस 2 पॉजिटिव। ठीक है, ये समझ आया? मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी भाई हमारे पास? f ऑफ 2 39 आ रही है। f ऑफ 3 कितनी आएगी भाई? 38। ठीक है, तो मैक्सिमा आपके पास आ गया x इज इक्वल्स टू 2, मिनिमा आपके पास आ गया x इज इक्वल्स टू 3। ग्राफ के बारे में जरा चर्चा कर लेते हैं एक बार। कोई बताएगा ग्राफ कैसा बन रहा है? किसी का बना? नोप्स। ग्राफ भी यही बना लेते हैं, छोटा सा ही बना लेते हैं। 2 पे 3 पे, 2 पे 39 है, 3 पे 38 है, और 2 से 3 के बीच में डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीजिंग फिर इंक्रीजिंग, और इससे पहले भी इंक्रीजिंग था। तो ठीक है, अब मैंने ये ग्राफ काफ़ी रफली बना दिया, थोड़ा सा एक्यूरेसी में इसमें चाह रहा हूँ। तो एक काम करते हैं, एफ ऑफ 0 कितना आ रहा है? एफ ऑफ 0 कितना आ रहा है? 11 आ रहा है ना। तो मेरा अप्रोक्सीमेटली ठीक ही बना था ये। 11 आ रहा था, मैंने यहाँ से काट दिया। 0 पे 11 है तो इसलिए ऊपर से काट दिया, बस ये देखने के लिए कि अगर 0 पे वैल्यू नेगेटिव होती तो मैं इसको यहाँ से ले जाता, 0 पे पॉजिटिव है तो इसको 0 के ऊपर से ले गया, बस इतने देखने के लिए। इसके कितने रियल रूट्स है जी? क्लियर है? ओके, करिए। देखना यार ज़रा बी पार्ट। एक सेकंड, एफ डैश एक्स बताइए जरा ऋषभ, क्या आ रहा है? तो फिर ज्ञान देने लग गया ना बिना बात का, अनवांटेड। 5x² कॉमन आएगा, क्या बचेगा? x² माइनस 4x प्लस 3। तो ये क्या बनेगा? 5x² x माइनस 3 x माइनस 1। देखना ज़रा सब लोग, तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या बनेंगे? 1 3 3 1। 0 पे 0 भी बनेगा, लेकिन 0 पे साइन चेंज नहीं हो रहा ना हमारा, क्योंकि x² आ रहा है ना भाई। 3 से बड़ा नंबर डालेंगे, पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, यानी कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग, मैक्सिमा मिनिमा। तो f ऑफ 1 इज द मैक्सिमम वैल्यू विच विल बी, कितने आ रही है भाई? -8, बिल्कुल सही। एंड f ऑफ 3 विल बी माई मिनिमम वैल्यू विच विल बी, कितने आ रही है भाई लोग? -36। बस यही निकालना था हमें, इसमें ग्राफ व्राफ की चिंता मत करो, करना है तो कर लेना, देख लेना। चलो कर ही लेते हैं, अभी सब में कर रहे हैं। क्रिटिकल पॉइंट बेटा साइन चेंज नहीं हो रहा ना। अगर मैं यहाँ पे x इक्वल टू 0 लूंगा तो 0 के पॉजिटिव नंबर डालूंगा तब भी ये पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव डालूंगा तब भी पॉजिटिव ही आएगा। x² इवन पावर बताया था ना मैंने। ठीक है, अब इसका ग्राफ बनाने की बात करते हैं। 1 पे वैल्यू आ रही है -8, 1 3 -8 -36, इंक्रीजिंग 1 तक इंक्रीजिंग है, तो ये बनेगा कुछ ऐसे, ऐसा। ठीक है, ये -8 है,
-8 -36, ऐसा कुछ ग्राफ बनना चाहिए भाई। 1 से पहले 1 3, 1 से पहले फंक्शन इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग, 1 तक -8 आया। 1 से 3 पे फंक्शन डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, 3 पे -36 बना, और 3 के बाद क्या फंक्शन इंक्रीजिंग बढ़ता है। कितने रियल रूट्स है भाई? 1। कितने इमेजिनरी रूट्स है भाई? 4, क्योंकि टोटल कितने हो सकते हैं? 5। क्लियर है? पक्का? नहीं हुआ बेटा ऐसे। f' कितना आएगा वेदांश बता? x² को ऐसे रखेंगे, log x का है 1 माइनस log x अपॉन x², ये आ रहा है। इसको 0 करेंगे तो log x किसके बराबर आएगा? 1। x किसके बराबर आएगा? ये प्रॉपर्टी नहीं पता, फिर से भूल गए? नहीं पता? किसको नहीं पता हाथ खड़ा करो जल्दी। log x टू द बेस a अगर y है तो मैं सिंपली बोल सकता हूँ x इज इक्वल टू a की पावर y। यही तो डेफिनेशन ऑफ log होती है। log के जो इनपुट है उसको ऐसे रखो, बेस की पावर कर दो जो एक्सपोनेंट या जो आउटपुट आ रहा है। तो x इक्वल टू e, ऑब्वियसली x ग्रेटर देन 0 है। e से बड़ा कोई भी नंबर डालूंगा तो ये क्या आएगा? e से बड़ा कोई नंबर बताइए। अबे e+1 को सॉल्व करके दिखा चल log में, फिर हैं e² कर चुके हैं हम इस पे बात। e² e³ e की पावर 10,000 कुछ भी लो, तो e² लेते ये क्या बनेगा? 1 माइनस log e²। ये पावर log के नीचे उतरती है, 1 माइनस 2 log e। log e कितना होता है? 1, तो 1 माइनस 2 इज नेगेटिव, और यहाँ पे क्या आएगा? पॉजिटिव। तो फंक्शन इंक्रीजिंग यहाँ है, डिक्रीजिंग यहाँ है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या होगा इस पे? मैक्सिमा। तो मैक्सिमम वैल्यू इज f ऑफ e एंड दैट वुड बी log e अपॉन e विच इज 1 अपॉन e। दिस इज द फाइनल आंसर। बात समझ आई? 0 नहीं लिया मैंने, तो 0 यहां से हटा दे। 0 लेने का सिंपल सा मतलब ये है कि भैया इसके डोमेन कब डिफाइंड है? जब ये 0 से log कब डिफाइंड होता है? 0 से बड़े पे। वो वहां दिया भी तो हुआ है 0 से बड़ा है, तो इसलिए बस मैंने यहाँ 0 लगा दिया कि भैया इससे इधर देखने का नहीं। ठीक है जी जनाब। देखो भाई इधर f' क्या आएगा वेदांश बताइए जरा। x की 1 हो गई, प्रोडक्ट रूल लगा दिया, ये बन गया हमारे पास 1 प्लस log x टू द बेस e। इसको 0 करेंगे भैया, 0 करेंगे तो x की पावर क्या बनेगा? log x क्या बनेगा ये बता दो? -1, तो x इज इक्वल्स टू e की पावर -1 विच इज 1 बाई e। 0 e² 1 बाई e, ये बना। 1 बाई e से बड़ी वैल्यू लेना, 1 बाई e और e² के बीच में कोई वैल्यू लेना। e आ गई, e डालना जरा, यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, ये चीज़ पॉजिटिव आ रही है, ये डेरिवेटिव यही है, यानी कि यहाँ प्लस यहाँ माइनस, यानी कि डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग। घटने के बाद बढ़ रहा है, क्या मिलेगा? मिनिमा। तो हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो f ऑफ 1 बाई e इज द मिनिमम वैल्यू। ध्यान से सुनना, मिनिमम वैल्यू अलग है, मिनिमा अलग होता है। ठीक है, मिनिमा इज द पॉइंट एट विच द फंक्शन इज गिविंग मिनिमम वैल्यू। f ऑफ 1 बाई e का मतलब क्या हो गया? 1 बाई log 1 बाई e। इसको लिख सकता हूँ 1 बाई e log e की पावर -1 टू द बेस e। जो भी पैरामीटर की पावर होती है, पैरामीटर की, वो बाहर आ जाती है, क्या बना? और ये चीज़ क्या हो जाएगी? log e टू द बेस e इज 1। कितना आंसर है? -1 बाई e। ओके रिपोर्ट पक्का? चलिए f' क्या आएगा पार्थ बताइए यार। 2 cos x प्लस 4 cos x इंटू माइनस साइन x। तो कॉमन निकालते 2 cos x, आई विल बी लेफ्ट विद 1 माइनस 2
इतना क्लियर है भाई लोग? इसको जीरो करेंगे तो ये चीज़ जीरो होगी, ये चीज़ जीरो होगी, तो कॉस एक्स की वैल्यू क्या आएगी? अपन ना यार बार बार कभी कभी ये भूल जाते हैं कि एफ डैश क्या है, तो एफ डैश को मैंने हाईलाइट कर लिया। कॉस एक्स जीरो होगा या फिर 1 माइनस 2 साइन एक्स जीरो होगा। ठीक है, लो यार तुम्हारे लिए मैं बच्चों की तरह करता हूँ। ठीक है जी, इतना पक्का? फिर तुम मुकड़े पे हाथ लगा रहा है। साइन एक्स क्या होगा? दिक्कत हो रही है कि यहाँ हाथ हटा यहाँ से, 1/2। कॉस एक्स जीरो का मतलब क्या हो गया? 0 से 2 पाई के बीच में कॉस एक्स कहाँ जीरो होता है? कॉस एक्स जीरो कहाँ होता है नॉर्मली, ये बताओ? नॉर्मली बोला मैंने, तो स्पेसिफिक आंसर दे रहा है। इसकी बात हमने करी है ना शायद? गलत। ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 क्या है यहाँ पे? π/2 एंड 3π/2। कोई प्रॉब्लम? अब साइन एक्स 1/2 पॉजिटिव, पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होता है साइन? फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल होगा? π/6, 30 डिग्री है ऑब्वियसली, और यही एंगल थर्ड सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचाना है, तो पाई प्लस करते ही थर्ड में नहीं आ जाएगा? पाई माइनस π/6 इज, क्रिस जवाब मिला है या नहीं? पाई प्लस करूंगा तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं पहुंच जाएगा एंगल, और थर्ड में पॉजिटिव थोड़ी रहेगा भाई, 1/2 आएगा लेकिन नेगेटिव का आएगा उसमें। क्लियर है इतना? ओके, तो बात खत्म करते हैं यहीं पर। जीरो तो इंटरवल दिया हुआ है इसलिए लिख रहा हूँ, 2 पाई इंटरवल दिया हुआ है इसलिए लिख रहा हूँ। क्या बनेगा भैया यहाँ? π/6, फिर बनेगा π/2, फिर बनेगा 5π/6 एंड 3π/2। मुझे बताइए π/6 और π/2 के बीच में क्या साइन आएगा? कैसे? क्या डाल के देखा? इतना जवाब इतनी देर लग रही है तो इसने कुछ नहीं डाल के देखा, ऐसे तुक्के फेर रहा है। ठीक है, π/2 इसलिए लिया। π/6 और π/2 के, π/6 30 डिग्री 90 डिग्री, 30 और 90 के बीच में कोई एंगल 45 60 कुछ भी लो ना यार, 45 डाल के देखना, ये पॉजिटिव आएगा, ये कितना आएगा? 1/√2, 2/√2 इज √2, 1 माइनस √2 इज नेगेटिव, नेगेटिव आएगा। अब अपने आप देखना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिला? मैक्सिमा, पॉजिटिव से नेगेटिव, मिनिमा, मैक्सिमा, मिनिमा। ठीक है, अब मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू, पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा मिनिमा निकालने निकल तो गए। मैक्सिमा एट दिस एंड दिस, मिनिमा एट दिस एंड दिस, खत्म। चलो भाई ऑन डिमांड फिर से समझा रहा हूँ, ये समझ आया? 6 कॉमन लिया, ये समझ आया? a² + b² - 2ab, ये समझ आया? तो a - b का होल स्क्वायर समझ आया? ये चीज़ हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, हमेशा। क्यों है? क्योंकि स्क्वायर है भाई, और इनटू पॉजिटिव हो रहा है, स्क्वायर मिनिमम 0 हो सकता है या उससे बड़ा पॉजिटिव ही होगा। क्लियर हो गया? तो यानी कि यहाँ पे कोई भी टर्निंग पॉइंट नहीं मिलने का भाई अपने को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। कहने का मतलब ये है कि f' मेरा हमेशा पॉजिटिव है। ठीक है, अब इस पॉइंट पे कोई भी मैक्सिमम मिनिमा एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब पोई की बात करी थी हमने, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में क्या होता था? f' साइन चेंज नहीं करता था। यहाँ पे f' साइन चेंज करेगा? कनकेविटी चेंज होने वाला कंसेप्ट किया था ना, साइन चेंज नहीं करता फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा। यहाँ पे कर रहा है? नहीं कर रहा। इसका मतलब ये क्या है? x = 1 क्या हुआ? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ओहो सॉरी, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इंटरसेक्शन बोल दिया, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, दिस इज द पॉइंट वेयर द कनकेविटी ऑफ द कर्व विल चेंज। ठीक है वेदांश, वो बासी वाले आदमी, समझ आ गया तेरे को? करिए, अरे ये तो बहुत इजी है, चलो डिस्कशन ही कर लेते हैं। देख ऑन है, e⁻x एक्सपोनेंशियल फंक्शन, हमने चैप्टर 2 में बात करी थी कि e⁻x एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है, बहुत बढ़िया, और ऑलवेज
इंक्रीजिंग होता है। इसका डेरिवेटिव निकालना फर्स्ट पार्ट का, e की पावर x आएगा। क्या ये कभी भी जीरो होगा? कभी भी जीरो नहीं हो सकता ये, क्योंकि x की कोई ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती जो 2e की पावर x को जीरो कर दे। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई भी टर्निंग पॉइंट नहीं है, नहीं है, ये जीरो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये या तो इंक्रीजिंग है या, अब ऑब्वियसली हमें पता है ये चीज हमेशा क्या होगी, ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो मतलब डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो मतलब इंक्रीजिंग, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब इंक्रीज ही होती जा रही है, घट नहीं रही, तो फिर मैक्सिमा नहीं बन सकता, मिनिमा की तो बात ही नहीं उठती। बात समझ आ गई? इसका मतलब इसलिए इसमें डज नॉट हैव, डू नॉट हैव एनी मैक्सिमा और मिनिमा। सेकेंड पार्ट का डेरिवेटिव मुझे ऋषभ बताइए। 1/x, क्या ये जीरो हो सकता है कभी? किसी रियल वैल्यू ऑफ x पे जीरो हो सकता है? नहीं हो सकता। हैंस नो टर्निंग पॉइंट, नो टर्निंग पॉइंट, कोई प्रॉब्लम। दूसरी बात, log x में x क्या होता है? हमेशा ग्रेटर देन जीरो होता है। ग्रेटर देन जीरो है तो 1/x में ये चीज हमेशा क्या होगी? ग्रेटर देन जीरो, एज माई x इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, यहाँ पे समझते हो? तो डेरिवेटिव यहाँ पे भी क्या हो गया? पॉजिटिव। पॉजिटिव हो गया तो फंक्शन क्या हुआ? इंक्रीजिंग, यानी कि वो घटेगा नहीं तो मैक्सिमा नहीं बनेगा और मिनिमा की बात उठती नहीं है। क्लियर? थर्ड की बात, यशिका बेटा मेरे को बताना जरा h' क्या होगा? क्लियर? अब ये चीज क्या करें बताओ आगे? इसको जीरो करें? करें, जीरो करके देखें इसको। जीरो करके x की वैल्यू अगर रियल आ गई तो यानी कि टर्निंग पॉइंट्स मिल गए। एक काम करो ना, एक क्वाड्रेटिक है ना, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो, क्या आएगा? डिस्क्रिमिनेंट पता है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर इज -4, ए इज दिस, सी इज दिस। क्या आ रहा है? 4 - 12 इज -8, लेस देन जीरो। डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो मतलब रूट्स इमेजिनरी हुए, कोई दिक्कत तो नहीं है। नॉन रियल रूट्स हो गए यानी कि इमेजिनरी रूट्स हो गए। इमेजिनरी रूट्स हो गए इसका मतलब इसका कोई भी रियल टर्निंग पॉइंट, इसका मतलब ये फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, डिपेंडिंग अपॉन एक्स स्क्वायर के साथ क्या है। क्या एक्स स्क्वायर के साथ पॉजिटिव नंबर है तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर एक्स स्क्वायर के साथ नेगेटिव नंबर होता तो ये हमेशा क्या होता? नेगेटिव। इसका रीजनिंग थोड़ा ध्यान से समझना, आप सब पेन रख दो। यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो होगा, इसका मतलब यहाँ पे ये भी इंक्रीजिंग फंक्शन ही है, ये भी इंक्रीजिंग फंक्शन ही है। अब इंक्रीजिंग फंक्शन है, अब इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इसके कितने रियल रूट होंगे मुझे ये बताओ। कितने डिग्री की इक्वेशन है? 3 डिग्री की। 3 डिग्री की तो कितने रूट्स पॉसिबल है? मैक्सिमम 3। ठीक है, अब ये फंक्शन हमेशा बढ़ता ही जा रहा है भाई, तो कितने रियल रूट होंगे? तो ये बढ़ता ही जा रहा है ना, कहीं घटेगा नहीं कटने के लिए एक्स एक्सिस को दोबारा, पर एक्स एक्सिस को एक बार तो काटेगा कम से कम, उसके बाद वो नीचे नहीं आके काटेगा दोबारा, क्योंकि वो ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन है। बात समझ आई सबको? अब मेरी बात ध्यान से सुना, क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है? कैसा होता है भाई? पैराबोलिक कर्व होता है, यू शेप जिसे बोल रहा है तू, पैराबोला बोलते हैं उसे। एक्स स्क्वायर या क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ होता है, कर्व होता है, वो पैराबोलिक होता है। अब आप लोगों को ये पता है ये होता है कर्व, है ना? अब d लेस देन जीरो है, d लेस देन जीरो है, इसका मतलब कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा, हाँ कि ना? तो मेरे पास दो ही सिनेरियो बन सकते हैं, या तो कर्व ऐसा होगा एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा ना कट करेगा क्योंकि d लेस देन जीरो है, या कर्व मेरा ऐसा बनेगा एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा कट नहीं करेगा। भाई सिंपल है ना, रियल रूट्स का मतलब एक्स एक्सिस को एक ना एक बार टच या कट कर रहा है, रियल रूट नहीं है मतलब एक्स एक्सिस को टच या कट नहीं कर रहा है। तो ये दो ही कर्व बन सकते हैं क्वाड्रेटिक के, यहाँ पे टच या कट नहीं हो रहा। ठीक है, अब इस केस में अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल्स टू जीरो वगैरह जो भी है, तो यहाँ पे मुंह ऊपर कब खुलता है? जब ए ग्रेटर देन जीरो होता है। मुंह नीचे कब खुलता है? जब ए, बिल्कुल सही, तो ए लेस देन जीरो होता है। और इस केस में भी मेरा डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो है क्योंकि रियल रूट नहीं है, और इस केस में भी मेरा डी लेस देन जीरो है क्योंकि रियल रूट
नहीं है। तो यहाँ पे a जो है वो क्या है, ग्रेटर देन 0। अब मेरे को ये बताओ, ये जो कर्व है ये हमेशा x एक्सिस से ऊपर रहेगा, और अगर मैं यहाँ पे y एक्सिस बना देता हूँ तो y इक्वल टू 0 से तो वैल्यू ऊपर ही है ना इसकी, हमेशा पॉजिटिव ही तो है, पॉजिटिव। अगर ये माइनस आता, -3 हो जाता लेट सपोज, तो ये हमेशा क्या होता, नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे y जो है मैं यहाँ लिख देता हूँ, y इज ग्रेटर देन 0 इन दिस केस एंड y इज क्या होगा यहाँ पे, लेस देन 0 इन दिस केस एंड y इज दिस। ये अलग कंसेप्ट है, मैंने आपको अभी बताया है। ठीक है, ओके, ये कंसेप्ट लॉजिकली समझ आया सबको। ठीक है, पर आप ये एनसीईआरटी में यूज नहीं कर सकते। आप एनसीईआरटी में ये यूज करेंगे भैया d लेस देन 0, रूट्स आर नॉन रियल, हेंस इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग कब, जब ये माइनस हो, इंक्रीजिंग कब, जब ये पॉजिटिव। क्लियर है ना, लिखिए सब लोग देखना इधर, इस चीज को मैं ये लिख सकता हूँ 3 कॉमन निकाल के। 3 कॉमन निकाल के मैंने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड बताया, वो करता गया ये आ गया। ठीक है, अब ये चीज़ हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव। पॉजिटिव में पॉजिटिव ऐड कर रहा हूँ तो ये दोनों मिलके क्या देंगी, तो ये ग्रेटर देन 0 ही तो आ गया। ये तो दिख रहा है ना, अब तो कुछ प्रूव ही नहीं करना हमने, नेगेटिव है d या कुछ है इमेजिनरी वगैरह कुछ नहीं करना, सीधा इस चीज़ को मैं ये लिखूंगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर से और कहूँगा दिस इज ग्रेटर देन 0, हेंस द फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, हेंस नो टर्निंग पॉइंट, हेंस नो मैक्सिमा और मिनिमा। क्लियर, अब स्टार्टिंग इट फर्स्ट पार्ट, एफ डैश एक्स आपका आएगा एक्स स्क्वायर, ओहो सॉरी, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2x, एफ डैश एक्स को 0 करेंगे तो इस क्रिटिकल पॉइंट आ गया x इक्वल टू 0, टर्निंग पॉइंट आ गया x इक्वल टू 0, 0 यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो मिनिमम वैल्यू मिलेगी 0 पे, यानी कि मिनिमा एट x इक्वल टू 0, मिनिमम वैल्यू इज इक्वल्स टू f ऑफ 0 विच इज 0। ये आंसर है इसका। क्लियर, यशी का कोई प्रॉब्लम बेटा, ये समझ नहीं आया, यहाँ डिक्रीजिंग है इंक्रीजिंग तो मिनिमा है, माइनस का मतलब डिक्रीजिंग, प्लस का मतलब इंक्रीजिंग, तो डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग, मिनिमा है, मिनिमा आ गया x इक्वल टू 0, वैल्यू डाल दी। सर अगर माइनस में अगर x स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव ही नहीं होगा, तो हमेशा माइनस में कहाँ है x स्क्वायर, सर अगर 0 से पहले अगर हम कोई सी भी वैल्यू 0 से पहले कोई सी वैल्यू लो, सर माइनस वाले तो -1 इंटू 2 कितना होता है, अच्छा डिफरेंशिएशन बना लो। वाह, हम सेकंड लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, सर को यही नहीं पता हम वैल्यू किस में डालते हैं, और ये अपने चेहरे पे हाथ लगाने लग रहे हैं तब से। बस g डैश x बताओ मेरे को क्या होएगा भाई, 3x स्क्वायर माइनस 3, ये सिंपल, इसको 0 करेंगे तो x की 2 वैल्यू आ रही होगी यार, 1 माइनस 1 1 प्लस माइनस प्लस होगा, यहाँ होगा आपका मैक्सिमा, यहाँ होगा आपका मिनिमा, तो मैक्सिमा एट x इक्वल टू -1, मिनिमा एट x इक्वल टू +1 एंड f ऑफ -1 विल बी माई मिनिमम वैल्यू। -1 पे कितनी वैल्यू आएगी भाई, करेक्ट, और f ऑफ 1 पे कितनी वैल्यू आएगी भाई, -2, वेरी गुड, तो दिस इज माई मिनिमम वैल्यू, and this is my maximum value. This is the answer. कोई प्रॉब्लम है किसी को, नो वन। थर्ड में सिंपल है, h डैश x बताओ क्या होगा भाई, cos x माइनस sin x, इसको 0 करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा, tan x इक्वल्स टू tan x 1 आएगा तो x कितना आएगा, 5/4, π/2 0 और 5/4, 5/4 से बड़ी वैल्यू यहाँ डालूंगा तो cos x छोटा हो जाता है ना, नेगेटिव आएगा,
यहाँ पॉजिटिव आएगा, तो मैक्सिमा यहाँ मिलेगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। कोई दिक्कत? गुड गर्ल। cos x का कर्व ये बनेगा, sin x का कर्व ये बनेगा, तो ये π/4 पे मीट करते हैं। π/4 से पहले sin x छोटा है, cos x बड़ा है। π/4 के बाद cos x छोटा है, sin x बड़ा है। sin x बड़ा है तो नेगेटिव में बड़ा नंबर आ गया, तो नेगेटिव आंसर आ जाएगा ना। ठीक है, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग, कुछ सीख बेटा उससे। ठीक है, तो अब मैक्सिमा क्या हो जाएगा बताइए ऋषभ? करेक्ट, x इक्वल टू π/4 एंड ऋषभ मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? अबे मैं तेरे को ये भी नहीं पता कि मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन में डाल के निकालते हैं। ऋषभ बहुत बुरा हाल है बेटा, बहुत ज़्यादा। वही 10वीं वाला हाल करेगा अपना, अगस्त से पहले वाला। क्लियर है सबको इतना? fx हैज अ टर्निंग पॉइंट एट 2, -1। तो 2, -1 will lie on f of x। इस पे लाई करेगा फंक्शन पे, फंक्शन पे लाई कर रहा है, इसका मतलब -1 इज इक्वल्स टू 2a प्लस b डिवाइडेड बाय 2 - 1 इंटू 2 - 4। यहाँ से इक्वेशन क्या आई मेरे को बताइएगा ज़रा सॉल्व करके। 1 - 2 इक्वल्स टू 2a प्लस b। करेक्ट, थैंक यू वेरी मच। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। f डैश x क्या आएगा भाई यहाँ पे? x - 1 x - 4 का होल स्क्वायर। x - 1 x - 4 को ऐसे ही रखेंगे। ax प्लस बी का क्या हो जाएगा? a माइनस ax प्लस बी को ऐसे ही रखेंगे, और इसका क्या होएगा सॉल्व करेंगे तो 2x - 5। कोई दिक्कत? मैंने इसको मल्टीप्लाई किया और फिर डिफरेंशिएट कर दिया। मैंने प्रोडक्ट रूल लगाने की बजाय सीधा कर दिया ना यार। वो नहीं समझ आई बात? इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? x² - 5x + 4। x² - 5x + 4 की यही तो होगी। ठीक है, अब टर्निंग पॉइंट 2, -1 है, तो इसका मतलब टर्निंग पॉइंट पे डेरिवेटिव क्या होगा? 0। f डैश 2 इज 0, तो 2 डालो यहाँ पे, क्या बनेगा? 2 - 1 2 - 4 a माइनस 2a प्लस बी। 2a प्लस बी कितना है? 2। मैंने यहीं से डाल दिया ना 2a प्लस बी। यहाँ पे x को 2 डालूंगा तो यहाँ 2 डालूंगा तो 4 - 5 होल डिवाइड बाय 2 - 1 इंटू 2 - 4 का होल स्क्वायर। तो कितना बना? ये बना 1 इंटू -2 -2a माइनस माइनस प्लस 2 डिवाइड बाय 1 इंटू -2 का स्क्वायर इज 4 0। तो यहाँ से -2a प्लस 2 इज 0। a की वैल्यू 1 आ रही है राधिका जी। a की वैल्यू 1 आएगी तो b की वैल्यू क्या आएगी? आंसर हाँ जी। फर्स्ट इक्वेशन समझ नहीं आया आपको? यहाँ पे आप x को 2, -1 सेटिस्फाई कर, तो x की वैल्यू 2 हो गई। 2 2 2 क्लियर। और x की वैल्यू 2 डालने पे आंसर क्या आ रहा है? तो f ऑफ 2 कितना हो गया? बात समझ आई? अब समझ आ गई बात? पक्का ध्यान से सुनिएगा, ग्लोबल और एब्सोल्यूट सेम बात होती है। इसकी बात हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। अब एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं ड्राइंग कर आगे। ये कर्व है, ठीक है भाई। ऑब्वियसली ये मैक्सिमा यहाँ पे, मैक्सिमा यहाँ पे, मिनिमा यहाँ पे, मैक्सिमा, फिर यहाँ पे मैक्सिमा, फिर यहाँ पे मैक्सिमा। कोई प्रॉब्लम? यहाँ पे क्या है? मिनिमा यहाँ पे, मिनिमा यहाँ पे, मिनिमा यहाँ पे, भी मिनिमा।
मिनिमम वैल्यूज निकालनी है तो यार ऑब्वियसली कॉरस्पॉन्डिंग टू वाई एक्सिस में प्लॉट कर दूंगा तो निकल जाएगी, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब ये जितने भी मैंने बात की ये सब क्या है, लोकल, ये सब क्या है, लोकल। वही गुंडे, सबसे बड़े गुंडे वाले की और ये छपरी गुंडे वाले की बात है। सबसे बड़ा गुंडा यहाँ पे, सबसे बड़ा मैक्सिमा कौन सा है, ये वाला है, तो इसको क्या बोलेंगे, ग्लोबल मैक्सिमा। हाँ ठीक है, ग्लोबल मैक्सिमा। सबसे छोटा मिनिमा कौन सा भाई, दिस इज ग्लोबल मिनिमा। ठीक है, ग्लोबल या एब्सोल्यूट भी बोल सकते हैं आप, एब्सोल्यूट, ग्लोबल या एब्सोल्यूट मैक्सिमा या मिनिमा। इतनी बात समझ आई। दूसरी बात, जब भी ग्लोबल या एब्सोल्यूट की बात होती है और आपको एक्स या डोमेन, एक्स इनपुट या डोमेन, एक ही बात है मैथ्स में, उसमें क्लोज इंटरवल दिए हों, क्या दिए हों, उसमें भी वैल्यू निकालनी है फंक्शन की। ठीक है, अब तक हम इंटरवल्स को नहीं चेक कर रहे थे ज़्यादा। अब इंटरवल अगर क्लोज्ड है तो क्लोज्ड पे जो भी इंटरवल क्लोज पे आएगा, जो भी पॉइंट क्लोज इंटरवल पे आएगा, उस पे वैल्यू निकलेगी। रीजन बीइंग, भाई ये क्या है, मैक्सिमा लोकल है, ये क्या है, मिनिमा लोकल है, लेकिन ये वैल्यू छोटी है कि ये वैल्यू छोटी है, ऑब्वियसली ये वैल्यू छोटी है, तो यहाँ पे दिस इज ग्लोबल मिनिमम वैल्यू। ठीक है, एंड यहाँ पे दिस इज ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू। तो एंड पॉइंट्स पे भी वैल्यू इसलिए चेक करनी है कि एंड पॉइंट्स पे भी ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू मिल सकती है। क्लियर है, लेकिन ये लोकल है भाई, हमें सब में चेक करनी है। तो यहाँ पे एक स्टार पॉइंट आना चाहिए, ऑलवेज फाइंड वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एंड पॉइंट्स ऑफ क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, अब हमने यहाँ पे फ्लो में क्लोज्ड लिख दिया, इसका कुछ मतलब भी होना चाहिए। चलो एक और ग्राफ देते हैं। ठीक है, इस ग्राफ में और इस ग्राफ में फर्क क्या है, यस, यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये ओपन है। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसको ए बोल रहा हूँ, इसको बी बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे एक्स जो है भैया ए से बी है क्लोज्ड, तो एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी भी निकालना है यहाँ पे। क्लियर, अब यहाँ पे ये ए है, ये बी है, पर एक्स जो है भैया हमारा वो ए से बी ओपन है। ठीक है, ये क्या है भैया, मैक्सिमा लोकल है, और ये क्या है, मिनिमा लोकल है। अब यहाँ पे ग्लोबल मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है क्या, सर उसकी जस्ट करेक्ट भाई। एक बात चलो मैक्सिमम से समझाता हूँ, ये जो वैल्यू है यहाँ पे, ये वैल्यू इससे तो बड़ी है, ये वैल्यू इससे बड़ी है, यानी कि ग्लोबल, यानी कि हमारे पास कर्व में लोकल मैक्सिमा से बड़ी वैल्यू है, लेकिन वो जो बड़ी वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो हमें पता नहीं क्या है भाई, क्योंकि फंक्शन में एक्स इंक्लूड नहीं है, तो यहाँ पे ग्लोबल मैक्सिमा डजंट एक्सिस्ट। बात समझ आई, यहाँ पे ग्लोबल मिनिमा डजंट एक्सिस्ट। क्लियर, किसको, ये, इसी को एब्सोल्यूट नहीं बोल सकते क्योंकि इससे बड़ी वैल्यू है इसलिए, पर वो क्या है मेरे को पता नहीं। तो यहाँ पे मेरे को ये लिखना चाहिए, ग्लोबल मैक्सिमा एंड मिनिमा डजंट एग्जिस्ट। क्लियर है सबको, पक्का। नेक्स्ट चीज, फॉर अ कंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूअस फंक्शन तो समझते हैं यार सब लोग, नहीं समझते, नहीं समझते।
बिना पेन उठाए बना दिया मैंने, ये कंटिन्यूस कर्व है, बिना पेन उठाए बनाया, ये भी कंटिन्यूस है। मैक्सिमम मिनिमम ऑल्टरनेटिवली अकर कर रहे हैं सब में, मैक्सिमा के बाद मिनिमम ही आ रहा है ना, मैक्सिमा मिनिमम है ना। तो यानी कि मैं ये कह सकता हूँ सबसे पहला पॉइंट, मैक्सिमा एंड मिनिमा अकर ऑल्टरनेटिवली। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? पक्का। दूसरी चीज, क्या मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू से कम हो सकती है? ऑब्वियसली नहीं हो सकती, बिल्कुल। ये वैल्यू इस वैल्यू से है, चश्मा उतार के देख ऋषभ बेटा एक बार, ये मैक्सिमम वैल्यू है लोकल। अरे भैया मैक्सिमा है, ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू है, ये लोकल मिनिमम वैल्यू। कौन सी बड़ी है भैया? तो यानी कि मैं कह सकता हूं लोकल मिनिमम वैल्यू कैन बी ग्रेटर देन मैक्सिमम वैल्यू। ऑब्वियसली लोकल की बात कर रहा हूं, यानी कि लोकल मिनिमम कैन बी ग्रेटर देन लोकल मैक्सिमम वैल्यू। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? पक्का, ठीक है। ये कंटिन्यूअस फंक्शन की बात थी। अब यहाँ पे एक स्टार पॉइंट करके एक्सट्रीमम कहीं भी लिखा आ जाए ना, एक्सट्रीमम का मतलब क्या होता है? मैक्सिमा मिनिमा। क्या मतलब होता है? मैक्सिमा या मिनिमा। और ऋषभ तो इसे ये मैक्सिमा अपॉन मिनिमा मत समझ लियो भाई, ठीक है। अब ये कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए बात थी। डिसकंटिन्यूअस फंक्शन में क्या दो मैक्सिमा दो मिनिमा कंसेक्यूटिवली अकर कर सकते हैं? बाकी लोग भाई कंटिन्यूअस में कर सकते हैं? मैक्सिमा के बाद मैक्सिमा या मिनिमा के बाद मिनिमा आ सकता है? कंटिन्यूअस में नहीं, क्या डिसकंटिन्यूअस में हो सकता है? कैसे? काइंड ऑफ यस, ओके। जैसे एक कर्व बनाते हैं, यहाँ पे टच नहीं हो रहा, ये कर्व है, मिनिमम वैल्यू इन दोनों के बीच में मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। ये तो चलता जा रहा है कर्व, करेगी मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट। तो इसका मतलब कंसेक्यूटिव क्या एग्जिस्ट कर रहा है? दो मिनिमम वैल्यूज कंसेक्यूटिव एग्जिस्ट कर रही है। क्या ये कंटिन्यूअस फंक्शन है? नहीं। तो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन में कंसेक्यूटिव मैक्सिमाज मिनिमाज अकर कर सकते हैं। क्लियर? तो ये लिखना है आपको, इन डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कंसेक्यूटिव मैक्सिमा मिनिमा कैन एग्जिस्ट। ठीक है, चलिए भाई इधर देखिएगा, एफ डैश एक्स क्या बनेगा यहाँ पे? 6x² माइनस 18x प्लस 12। इसको 6 कॉमन ले लेंगे तो x² माइनस 3x प्लस 2। इसको 0 करेंगे तो क्या आएगा? x की वैल्यू कितनी आएगी? 1 and 2 आएगी। x माइनस 1 x माइनस 2 पे टूटेगा। ठीक है, अब 1 और 2 मेरे क्रिटिकल पॉइंट है, ये अखंड सत्य है भाई। मैं इसमें ये नहीं जानना चाहता कि इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, मैक्सिमा किसमें मिनिमा किसमें, मेरे को नहीं जानना। मेरे को ग्लोबल चाहिए ना कि क्रिटिकल पॉइंट है ना, तो इस पर कुछ तो होगा ना। तो मैं सीधा वैल्यू निकालूंगा ना, f(1) निकालूंगा, f(2) निकालूंगा। अब क्रिटिकल पॉइंट्स पे आ गई, अब एंड पॉइंट्स पकड़ लो, 0 और 2। 2 पे तो आ ही गया, f(0) निकालूंगा। f(0) कितना आएगा भाई? 6। f(2) बताना, 10 आ गया। f(1) बताना, 11 आ गया। मैक्सिमम कौन सा है इसमें सबसे? तो ये कितना हो गया? ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू होगी, और ये क्या हो गया? ग्लोबल मिनिमम। सिंपल, पक्का, ओके।
अब वो जो बीच का मैंने मिस किया है ना कि भाई यहाँ पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमा लोकल है, लोकल मिनिमा है, ये आपको करना है कर देना, बट लॉजिक नहीं कहता। क्लियर है? पक्का? ठीक है। एफ डैश एक्स हो जाएगा भाई इसमें 6x² माइनस 30x प्लस 36। इसको लिख सकता हूँ 6 टाइम्स x² माइनस 5x प्लस 6। इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो x माइनस 1 x माइनस गलत हो गया मेरे ख्याल से ये 6 और ये तो 2 और 3 में टूटना चाहिए, x माइनस 2 और x माइनस 3 में टूटेगा भाई ये। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गया मेरे पास यहाँ पे, x इक्वल टू 2 और 3। तो सिंपल f(1) इंटरवल में है, f(2) क्रिटिकल पॉइंट, f(3) टर्निंग पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट, वट एवर यू वांट टू कॉल इट, f(5) ये सब निकालना है अपने को। f(1) की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24, f(2) बताएगा कोई 29, f(3) 27 दूनी 54, 54 9 15। ओहो लंबी कैलकुलेशन बन गई, जल्दी करो भाई। f(3) f(5) जल्दी। 48 आ गया भैया, 28 आ गया। चलो f(5) बताइएगा। हाँ f(5) 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 जल्दी जल्दी जल्दी। अबे क्या कर रहे हो तुम लोग? 5 का क्यूब कितना हो गया 125, 2 250, 250 में एक ऐड करेंगे 251 और 36 इंटू 5 कितना हो गया 0, 5 6 5 30, 5 से 15 3 180 और 15 25 इंटू 15 कितना हो गया 250 प्लस 125, हाँ 375। ये माइनस होएगा इसमें ऐड करके। अब ये तो कर लो जल्दी भाई। $55। अबे क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम्हें यार इतनी देर लग जाती है ना तुम लोग। एक का 56 आ रहा है, 56 है 56। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है बताओ जरा। ग्लोबल की बात करने का भाई, दिस इज ग्लोबल मैक्सिमा। ग्लोबल मिनिमा क्या है? ग्लोबल मिनिमा। बात खत्म। ऋषभ जी समझ आया? ओके। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है ध्यान से सुनना। आपको y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन दिया है, फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे क्या बनेगा dy बाई डी एक्स, एफ डैश एक्स बनेगा। इसको इक्वल टू 0 करेंगे, इक्वल टू 0 करके यही तो करते हैं अब भी। इक्वल टू 0 करके क्या मिलता है क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गए। क्रिटिकल पॉइंट लेट्स सपोज मेरे पास अल्फा बीटा गामा वगैरह आ गए, 2 3 1 जितने भी मिलेंगे मिल जाएंगे, ठीक है। अब आप सेकंड डेरिवेटिव कीजिए, क्या आएगा d² y बाय dx², और ये बनेगा एफ डबल डैश एक्स। अब इस डबल डेरिवेटिव में आप ये क्रिटिकल पॉइंट्स डालिए, डबल डेरिवेटिव की जो वैल्यू आएगी उसमें ये क्रिटिकल पॉइंट्स डालिए। या तो ये पॉजिटिव आएगा या ये, अगर पॉजिटिव आ गया तो मिनिमा है एट दैट पॉइंट, अगर नेगेटिव आ गया तो मैक्सिमा है एट दैट पॉइंट। कहने का मतलब अगर एफ डबल डैश अल्फा लेस देन 0 आया तो इसका क्या मतलब है x इक्वल टू अल्फा पे मैक्सिमा है, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी f ऑफ अल्फा। वैल्यू तो फंक्शन ही देगा ना यार, डेरिवेटिव में थोड़ी डालेंगे फर्स्ट या सेकंड में। क्लियर है? अगर डबल डेरिवेटिव बीटा पे, मतलब क्रिटिकल पॉइंट डालूंगा मैं डबल डेरिवेटिव के अंदर जो भी एक्सप्रेशन आएगा उसमें, अगर वो ग्रेटर देन 0 आ गया, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, पॉजिटिव एक्सप्रेशन आ रहा है, तो x इक्वल टू बीटा क्या बन जाएगा मेरा पॉइंट ऑफ मिनिमा।
मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या आंसर होगा? एफ ऑफ बीटा। सिंपल है। ओके, अगर ये इक्वल टू 0 हो गया तो टेस्ट फेल। ऋषभ, फेल, टेस्ट फेल हो जाएगा। टेस्ट फेल हो गया तो हम क्या करेंगे? साइमन गो बैक टू फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे वापस चले जाएंगे, फिर वही इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमा, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग मिनिमा। क्लियर है सबको? सोच लो, ठीक है। ये सीबीएसई में बताया गया है। और अब हम क्या करेंगे? इसका तोड़ निकालेंगे। अगर डबल डेरिवेटिव 0 हो गया, भैया सीबीएसई खत्म है यहाँ पे, मतलब कि एनसीईआरटी ओवर, कंसेप्ट फिनिश्ड। अब मैं आपको ओरली बता देता हूँ क्या करेंगे, जो कि आप सीबीएसई में नहीं कर सकते, बस आप चेकिंग के लिए कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट सेकंड डेरिवेटिव्स का खेलें, सेकंड डेरिवेटिव 0 आ गया, टेस्ट फेल हो गया। पर अब मेंस में टेस्ट फेल नहीं होता, मेंस में टेस्ट फेल नहीं होता। अपन क्या करेंगे? थर्ड डेरिवेटिव मारेंगे, ठीक है। ओके, थर्ड डेरिवेटिव में फिर से अल्फा बीटा वगैरह क्रिटिकल पॉइंट्स वगैरह डालेंगे। या तो वो 0 आएगा या वो 0 नहीं आएगा, कोई दिक्कत? ओके, यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव 0 आ रहा था ना, तो थर्ड डेरिवेटिव 0 आ गया तो क्या होगा? थर्ड डेरिवेटिव 0 आ गया तो फोर्थ, थर्ड डेरिवेटिव 0 आ गया तो फोर्थ। क्लियर? फोर्थ डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव आया तो मिनिमा, नेगेटिव आया तो 0 आया तो फिफ्थ, ठीक है, फिर सिक्स्थ, ऐसे चलता रहेगा। क्लियर है? कहने की बात ये, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव, सिक्स्थ ऑर्डर डेरिवेटिव, इवन ऑर्डर का डेरिवेटिव ही मुझे मैक्सिमम मिनिमा बता सकता है। सिक्स्थ ऑर्डर का डेरिवेटिव ही मुझे मैक्सिमम मिनिमा टेल करेगा। कोई दिक्कत है किसी को? पक्का? अब अगर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव 0 आ जाए, लेट्स सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, एक्स क्यूब, ये तो आपको पता है। किसी का अलार्म बज रहा है क्या? हाँ, मेरे ही था सर। हाँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। इसमें एक्स इक्वल टू 0 पे क्या आता है भाई? कोई पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आता है, गंजेड़ियो, पढ़ाया था लास्ट क्लास में। एफ डैश एक्स क्या आएगा? क्या आएगा? 2x स्क्वायर बोल रहे हो, 3x स्क्वायर। इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे? इक्वल टू 0, तो क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गया भाई? x इक्वल टू 0। डबल डेरिवेटिव निकालेंगे, क्या आ गया? 6x। डबल डेरिवेटिव में हम क्रिटिकल पॉइंट को इंसर्ट करते हैं, डबल डेरिवेटिव में करते हैं, तो डबल डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0 कितना आया? 6 इंटू 0 इक्वल टू 0, यानी कि अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी टेस्ट फेल्स। बट हम मेंस के टीचर से पढ़ रहे हैं। डबल डेरिवेटिव का एक और डिफरेंशिएटर मारो, कितनी आएगी? ट्रिपल डेरिवेटिव, ये कितना आ गया? 6, विच इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ऑड ऑर्डर डेरिवेटिव 0 नहीं हुआ तो कोई बात समझ आई? इधर देखिएगा, मैक्सिमम मिनिमम निकालना है। हमारे पास दो तरीके होते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड एंड सेकंड डेरिवेटिव। हम हर क्वेश्चन में सेकंड के प्रोसेस से करेंगे, क्योंकि वो सबसे जल्दी होता है। अगर सेकंड फेल हो गया तो ऑब्वियसली फर्स्ट पे जाना पड़ेगा। एफ डैश एक्स क्या होगा यार? यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 3, इसको 0 करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 1, 3 कॉमन 0 आएगा। x की वैल्यू क्या होगी? 1, और इतना तो कोई डाउट नहीं है अंशिका, इक्वल टू 0 करके। ये जो चीज़ें आई है इनको क्या बोलेंगे भाई? क्रिटिकल पॉइंट्स। डबल डेरिवेटिव निकालेंगे, एफ डबल डैश एक्स कितना आएगा? 6x ओनली। अब एफ डबल डैश 1 डालो यहाँ पे, कितना बनेगा? 6। डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब दिस इम्प्लाइज मिनिमा एट x इक्वल टू 1, ठीक है। ऐसी एफ डबल डैश -1 कितना आएगा? -6।
यानी कि लेस देन 0 है और ये ग्रेटर देन 0। लेस देन 0 का मतलब मैक्सिमा एट x इक्वल टू -1, और ये जो मैक्सिमा आ रहा है मिनिमा आ रहा है ये कौन से है? लोकल। कौन से है? लोकल। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाए तो f ऑफ -1 इज द मैक्सिमम वैल्यू, और मिनिमम वैल्यू पूछी जाए तो f ऑफ 1 कितना आएगा भाई? 1 -3 -2 4 आएगा। f ऑफ -1 कितना आएगा? -+2 8। देखना ज़रा, दिस इज़ द मैक्सिमम वैल्यू एंड दिस इज़ द मिनिमम वैल्यू। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को भी? पक्का? f' आएगा 3x², इसको 0 करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 0। दिस इज़ द क्रिटिकल पॉइंट। f" आएगा 3 2 6 x, क्रिटिकल पॉइंट डालेंगे f" 0 इज़ 6 × 0 विच इज़ 0, यानी कि टेस्ट फेल, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो गया। ठीक है, लेकिन जस्ट फॉर आवर कन्वीनियंस मैंने आपको जेई वाला तरीका भी बताया था। इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट मारेंगे तो क्या आएगा? 6। अगर ऑड ऑर्डर डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू 0 है तो क्या है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो वैसे भी फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड से अगर देखने पे आएंगे, ये 0 है, यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, f' का साइन चेंज नहीं हो रहा तो क्या होता है? पॉइंट ऑफ। तो यानी कि मैं सिंपली बोल सकता हूँ x इक्वल टू 0 इज़ द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्लियर है? पक्का? अंशिका, इसका ये फंक्शन मेरे पास दिया हुआ है f ऑफ x, या एक काम करते हैं ना, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, x² - x + 1 होल पावर 1/3। तो f' क्या होगा? चेन रूल लगाना पड़ेगा। इस पूरे को x माना, x की पावर 1/3 का क्या होगा? 1/3 x की पावर n-1 इंटू जिसको x माना उसकी करेंगे तो 2x - 1। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चेन रूल। इसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट करते हैं यार। 2x - 1 होल डिवाइड बाय x² - x + 1 -2/3 तो 2/3, और यहाँ 3 आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? इसको क्या करेंगे? इसको 0 करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी? 1/2, है ना? अब मुझे एक बार बताओ, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करने को बोल रहा है, मैक्सिमम वैल्यू। अब ये क्रिटिकल पॉइंट आया, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो हो गई, या तो मैक्सिमम या, है ना, और एंड पॉइंट्स इंक्लूडेड है। तो अंशिका क्या करना चाहिए मुझे इसके बाद? डबल डेरिवेटिव? गलत, सीधा f ऑफ 1/2 निकालूंगा, सीधा f ऑफ 0 एंड सीधा f ऑफ 1। f ऑफ 1 निकालना आसान है, ये तो 0 ही हो गया। 1 की पावर 1/3 इज़ 1। 0 निकालूंगा तो क्या आएगा? 0 आ रहा है शायद, देखना। एक्शन नहीं, सही कह रही है तू। 1/2 डालूंगा तो क्या आएगा? 1/2 डालने में बताना। 1/2 -1/2 + 1 -1/4 की पावर, तो ये आएगा 1 - 4 4 3/4 की पावर 1/3। तो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू इज C। पेन रख दो, बस सुनो। अभी वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले हमने जितने भी अब तक क्वेश्चन करे मैक्सिमम मिनिमा के, सेकंड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव, फंक्शन किसके फॉर्म में दिया होता था हमेशा? तो ज़रूरी नहीं है पॉलिनोमियल दिया हो। अभी अभी हमने एक क्वेश्चन किया x - 1 + 1 होल पावर 1/3। एक ही सिंगल वेरिएबल में फंक्शन दिया हुआ है, सिंगल वेरिएबल में फंक्शन दिया हुआ है। जो भी हमने अब तक क्वेश्चन करे हैं, f(x = sin x - cos x), x में ही था सब। f(x = sin 2θ), f(x = ये एक सिंगल वेरिएबल में ही काम चल रहा है। करते क्या है हम? सिंगल वेरिएबल में फंक्शन दिया हुआ है, डेरिवेटिव मारो, फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड लगाना है वो लगाओ, सेकंड डेरिवेटिव मेथड लगाना है वो लगाओ। पर एम क्या है? एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है फंक्शन, एंड देन डिफरेंशिएट एंड बल्ले बल्ले। ठीक है,
अब सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना ही मुश्किल होता है, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल है। जैसे कि मैं आपको सबसे पहला स्टेप बता देता हूँ, कन्वर्ट फंक्शन which is to be maximized or minimized in one वेरिएबल। एम मेरा ये है भाई। अब जैसे इस क्वेश्चन की बात करी थी, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमें फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी थी ना, तो आई हैव टू मैक्सिमाइज एफ एक्स, यही था कंसेप्ट। मिनिमम वैल्यू निकालनी थी तो आई हैव टू मिनिमाइज एफ एक्स। कोई दिक्कत? अब मिनिमाइज मैक्सिमाइज करने के लिए मेरे को एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए मेरे को एक कंडीशन गिवन होनी चाहिए, कंडीशन मस्ट be found to convert f of x in one variable। एक गिवन कंडीशन या तो दी होगी या हमें निकालनी होगी ज्योमेट्री का यूज करके, पाइथागोरस यूज करके, कुछ भी यूज करके, ताकि हम उस गिवन कंडीशन को यूज करके पूरे फंक्शन को, जिस चीज को मुझे मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकूं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसका एक एग्जांपल यहाँ देखना, क्वेश्चन दिया है रेक्टेंगल विद द पेरीमीटर 10 यूनिट्स। एक रेक्टेंगल है, इसको ले ब्रेड्थ y, तो ये भी x हो गया, ये भी y हो गया। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? पेरीमीटर इज 10 यूनिट्स। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? सम ऑफ बाउंड्री ऑल साइड्स। तो यहाँ पे क्या हो गया? 2x + 2y कितना दिया हुआ है? दिस इज माई गिवन कंडीशन, दिस इज माई गिवन कंडीशन। यहाँ पे मेरे को कंडीशन खुद नहीं ढूंढनी है, दी हुई है भाई, ये कंडीशन गिवन है भाई। ये होते हुए इज गिवन फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का मैक्सिमम पॉसिबल एरिया क्या हो सकता है अगर ये चीज़ वैलिड होगी हमेशा? तो बात समझ आई? तो मेरे को किसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है? किसको मैक्सिमाइज करना है? एरिया को। एरिया क्या होगा रेक्टेंगल का? x × y, यहाँ के हिसाब से x × y। कितने वेरिएबल है भाई? सिंगल में कन्वर्ट करना है, इसकी हेल्प से कर सकता हूँ। क्या बनेगा यहाँ पे? x + y = 5। अब या तो y को रिप्लेस करो या x को, तुम्हारी मर्जी है, योर कॉल। मैं y को रिप्लेस करता हूँ तो a कितना आएगा? x, 5 - x। सिंगल वेरिएबल में कन्वर्जन हो गई, बस क्वेश्चन खत्म। अब इस क्वेश्चन को आप सिर्फ ऐसे देखो, 5x - x²। मैक्सिमम मिनिमम निकालना है भाई इसका, मतलब सॉरी मैक्सिमम निकालना है इसका। अभी क्वेश्चन को ऐसे देखो, ठीक है, या इसको f of x समझ के कर लो, कैसे भी कर लो। क्या करते हैं? सबसे पहला स्टेप डिफ्रेंशिएट किया, dA/dx कितना हो गया? 5 - 2x। इसको जीरो करेंगे, इसको जीरो करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी? 5/2। डबल डेरिवेटिव मेथड, d² dx² कितना आएगा? -2। अब क्या ये x पे डिपेंडेंट है? नहीं है। तो ऑब्वियसली अगर मैं यहाँ पे, अगर इसकी जगह मैं ये भी तो लिख सकता हूँ, डबल डेरिवेटिव ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू x² एट x = 5/2 इज -2 विच इज़ नेगेटिव। भैया x पे डिपेंडेंट नहीं है, x की वैल्यू मेरे को तो डालनी पड़ेगी, कंसेप्ट ही ये है। या लॉजिक लगा लो भैया, एक वैल्यू है, मैक्सिमम पूछ रहा तो मैक्सिमम ही तो आएगी, मिनिमम आ ही नहीं सकती। तो 5/2 पे डेरिवेटिव क्या दे रहा है? क्या दे रहा है? -2, नेगेटिव। नेगेटिव मतलब वेरी गुड, अरे मैक्सिमा एट x = 5/2। यानी कि जब मेरी लेंथ 5/2 होगी तब एरिया क्या होगा? मैक्सिमा। बात समझ आई? अब लेंथ 5/2 है तो इसका मतलब y भी कितना होगा? x को 5/2 यहाँ डालो, माइनस कर दो। बात समझ आई? 5/2 2.5, 5 - 2.5 इज 5/2 2.5। कोई दिक्कत? x और y आ गया। हमसे क्वेश्चन में क्या बोला? फाइंड मैक्सिमम पॉसिबल एरिया। मैक्सिमम पॉसिबल एरिया क्या हो जाएगा? बताना जी। 25/4 स्क्वायर यूनिट्स। बात समझ आई? गिवन कंडीशन
जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना, ये दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्वेश्चन खत्म। सिर्फ ये दो चीज़ों पे क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, गिवन कंडीशन और जो आपको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है। तीसरा स्टेप है एक वेरिएबल में कन्वर्ट करो, उसके बाद तो रटा रटा है, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव खत्म, इजी। बस करवाऊँ। A running track of 440 feet is to be laid out enclosing a football field with rectangle. ध्यान से देखना, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, दिस इज योर एनक्लोजिंग फील्ड। ठीक है, मैं इसको इरेज ही कर देता हूँ यहाँ से। ये समझ आया? कोई डाउट तो नहीं है? ये पूरा कितना है? 440 फीट। तो 440 इज इक्वल्स टू, इसको y मान लो, तो ये भी कितना हो गया? कितना हो गया? y। अब उसको क्या माने? इस पूरे को क्या मानूं? x मान लेता हूँ। तो रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल क्या हो गया? कितना हुआ? x/2। तो ये कितना हुआ? सबसे पहले तो ये बताओ, ये y है, ये y है, तो कितना हो गया? 2y प्लस ये कितना होगा भाई? पाई x/2, करेक्ट, पाई x/2। और ये कितना होगा? पाई x/2 इंटू 2 कर दो, एक ही बात है। किसी को ये डाउट है पाई x/2 कैसे आया? सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है पाई r, ये x है, तो ये रेडियस कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक? x/2। क्लियर? तो गिवन कंडीशन मेरे को क्या मिल गई? 440 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ y प्लस पाई x। दिस इज माई गिवन कंडीशन। कोई प्रॉब्लम? मेरे को मैक्सिमाइज क्या करना भाई? हाँ, इफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पोर्शन, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पोर्शन क्या है? एक्स वाई। अब मैं यहाँ पे किसको डाल सकता हूँ? एक्स वाई क्या है? 440 माइनस पाई एक्स डिवाइडेड बाय, इसको मैं लिख सकता हूँ 440 x/2 माइनस पाई x²/2। ये बन गया, सब x में बन गया। अब तो क्वेश्चन इजी हो गया ना, अब तो डिफरेंशिएट मारो। तो dA/dx कितना आएगा? कितना आएगा? 440/2 माइनस 2πx/2। 2 से ये गया, यहाँ से 220 आ गया। यानी कि यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई? इसको 0 कर देंगे ना, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 कर देते हैं। इसको 0 कर दूंगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 220/पाई। पाई को 22/7 रख देता हूँ। कैलकुलेशन इजी करने के लिए क्या बनेगा? 70 फीट। 22 11 7 सॉरी 22 का 1 0 10 7 ऊपर गया 70। अंशी का कोई प्रॉब्लम? प्राची x आ गया, तो अब डबल डेरिवेटिव भी करना पड़ेगा। d²a/dx² कितना बनेगा? 220 का 0 हो गया माइनस पाई, 220 का तो 0 हो गया, माइनस पाई x है तो माइनस पाई बना। किसी भी वैल्यू पे, ऑब्वियसली एक ही वैल्यू है, किसी भी वैल्यू पे ये चीज़ क्या आएगी? ऑब्वियसली नेगेटिव। नेगेटिव आ गई, नेगेटिव आ गई तो मैक्सिमा एट x इक्वल टू 70 फीट। x को 70 डाल दो वहाँ पे यार, कितना बनेगा y? y आएगा 440 माइनस पाई x/2। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं आप लोग आराम से, हो जाएगा या नहीं? x की वैल्यू 70 फीट डाल देना, नहीं तो 22/पाई 220/पाई डाल दो यार। ये बनेगा 220 माइनस पाई इंटू 220/पाई अपॉन 2। पाई से पाई गया 110 फीट।
तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स। तो आंसर हुआ x इक्वल्स टू दिस और आंसर हुआ y इज इक्वल्स टू 110। टोटल एरिया पूछ लेगा तो 7700, 110 इंटू दिस। क्लियर है? यहाँ पे गिवन कंडीशन क्या है, एरिया इज कांस्टेंट। तो एरिया कांस्टेंट हो जाएगा तो यार उसको ए ही लेके चल लेते हैं अपन, ए इज इक्वल्स टू एक्स वाई। रेक्टेंगल है तो लेंथ ब्रेड्थ ये एक्स ये वाई। शो दैट ऑल रेक्टेंगल्स ऑफ गिवन एरिया, जब भी गिवन बोल दिया जाएगा भैया वो कांस्टेंट हो जाएगा, एरिया इज कांस्टेंट। क्लियर? आप इसको के लेके भी चल सकते हो अगर प्रॉब्लम है तो। स्क्वायर हैज द स्मॉलेस्ट पेरीमीटर, यानी कि मेरे को किस चीज को मिनिमाइज करना है, स्क्वायर के पेरीमीटर को। तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होगा, पी ले लो। स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, सॉरी स्क्वायर हैज द स्मॉलेस्ट पेरीमीटर, मतलब मेरे को इसके पेरीमीटर को मिनिमाइज करना है और ये बताना है कि मिनिमम पेरीमीटर जो होगा वो स्क्वायर का होगा, यानी कि x इक्वल टू वाई बनेगा। भैया मैं क्वेश्चन में कह रहे हैं शो दैट ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स, रेक्टेंगल्स दिए हुए सारे रेक्टेंगल्स में सबसे छोटा पेरीमीटर किसका होगा, स्क्वायर का होगा। स्क्वायर इज ऑल्सो रेक्टेंगल ना, तो यानी कि मुझे क्या करना है मुझे x इक्वल टू वाई प्रूव करवाना है बेसिकली। यही क्वेश्चन बना भाई, स्क्वायर का मतलब x इक्वल टू वाई। पेरीमीटर क्या होगा यहाँ पे 2x प्लस 2y, 2 कॉमन ले ले। क्लियर? तो किसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं हम, y को कर देते, क्या बनेगा a अपॉन, यहाँ पे 2 और a क्या है, कॉन्स्टेंट्स है। डिफ्रेंशिएट मार दो यार, डी बाई डी एक्स कितना आएगा, 2 माइनस a बाय, देखना यही बनेगा, डी बाई डी एक्स को जीरो करेंगे, जीरो करेंगे तो यहाँ से x कितना आएगा, एक्स स्क्वायर इज a बाई 2, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट a बाय रूट 2 प्लस माइनस में। कोई प्रॉब्लम? पक्का? अंशिका ये चीज़, इसको जीरो करा, इसको जीरो करा तो दिस इक्वल टू दिस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर उधर नीचे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू a बाई 2। इतना समझ आया? एक्स स्क्वायर a बाई 2 हुआ तो ये बन गया। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? डबल डेरिवेटिव मारेंगे, डी स्क्वायर पी बाय डी एक्स स्क्वायर कितना बनेगा, ये तो जीरो हो जाएगा 2, ये बनेगा 2a अपॉन एक्स क्यूब, एक्स की पावर -2 बनेगा ना बेटा, -2 नीचे उतरा, -2 -1 -3। ठीक है? अब ये वैल्यू प्लस में पॉजिटिव आएगी कि माइनस में पॉजिटिव आएगी, नहीं बेटा क्यूब है ना, क्यूब है तो माइनस वाले में नेगेटिव आएगी ना। मुझे क्या करना है, मिनिमाइज या मैक्सिमाइज? तो यानी कि दिस एट x इक्वल्स टू a बाई 2 का रूट इज इक्वल टू कितना बनेगा, a बाई 2 के रूट पे निकालना पड़ेगा यार, ये तो निकालो बैठ के, 2a बाय ये बन जाएगा a रूट a बाई 2 बाई रूट 2, a से ये गया 4 रूट 2 बाय रूट a विच इज़ ऑब्वियसली पॉजिटिव। एक्स की जगह मैंने ये डाल दिया, ये पॉजिटिव है तो डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव, मतलब क्या होगा, मिनिमा एट एक्स इक्वल्स टू रूट a बाय 2। एक्स की वैल्यू रूट a बाई 2 है तो y की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ डालो ना रूट a बाई 2, रूट a बाई रूट 2, सॉरी रूट a बाई रूट 2 डालोगे ना यहाँ पे। एक मिनट रुकना, यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी ना, एक्स a बाई रूट 2 है ना। हाँ तो क्या बनेगा ज़रा बताना, a है हमारे पास, x कितना है, रूट a बाई रूट 2, ओहो एक्स वाई, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, रूट 2 a बाई रूट 2 रूट a y, तो y कितना आएगा रूट 2
ए, ये बनेगा। तो यानी कि यहाँ पे मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, कोई फाइंड आउट करेगा क्या? क्योंकि x इक्वल टू वाई आना चाहिए था, क्वेश्चन भी यही कह रहा है, तो यानी कि कुछ ना कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, फाइंड आउट करो। शुरू से देखो। यहाँ नहीं, आई डोंट थिंक सो। 2 माइनस ए बाई एक्स स्क्वायर है, इसको लिखूंगा 2 माइनस ए एक्स की पावर -2, इसका डेरिवेटिव 0, माइनस ए कॉन्स्टेंट है बाहर, एक्स की पावर -2 का क्या होगा? -2 एक्स की पावर -3, तो ये क्या बना? 2a बाई एक्स क्यूब, 2a बाई एक्स क्यूब ही लिखा है ना? हाँ, तो 2a बाई एक्स क्यूब, एक्स क्या था हमारा? एक्स, इसमें कुछ गलती है, एक बार देखना यार सब। मेरे को मिल गई, किसी और को मिली? मेरे को गलती मिल गई, किसी और को मिली? नो, इस स्टेप में गलती है, कोई बता सकता है क्या? टू मल्टीप्लाई नहीं होगा भाई, होगा? हाँ कि ना? 2 मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या बनेगा? ए, यहाँ पे 2 नहीं आएगा। पूरा क्वेश्चन में एक कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई तो सब बर्बाद। देखना ज़रा, रीटैली करो भाई। ए 2 से 2 गया, ए एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए, तो ये प्लस माइनस रूट ए, प्लस माइनस रूट ए पे ये क्या बन जाएगा? यहाँ से 2 हटाओ, अब रूट ए, तो ए रूट ए बनेगा, तो यहाँ से रूट और ये हटेगा, रूट ए बनेगा, ए से गया 2 बाई रूट ए, 2 बाई रूट ए, 2 बाई रूट ए, हैंस ये तो पॉजिटिव ही रहेगा। एक्स की वैल्यू प्लस माइनस ए आ रही थी, प्लस माइनस रूट ए प्लस रूट ए रहेगी, एक्स की वैल्यू प्लस रूट ए रहेगी, तो यहाँ पे ये बनेगा, डिवाइड मारूंगा तो यहाँ पे ये बनेगा और रूट ए बनेगा। एक्स और वाई क्या आ रहे हैं एट लास्ट? रूट ए, रूट ए आ रहे हैं, इसका मतलब एक्स और वाई सेम है, एक्स और वाई सेम है, इसका मतलब स्क्वायर। ठीक है जी, इधर देखिएगा भाई जिसका नहीं हुआ है। दिस इज माई गिवन कंडीशन एंड दिस इज व्हाट आई हैव टू मैक्सिमाइज। तो मैं क्या करता हूँ, मैं p ले लेता हूँ एक्स वाई क्यूब को, तो p जो बन गया मेरा वो बन जाएगा 60 माइनस वाई इंटू वाई क्यूब, यहाँ से मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया x को, तो ये बना 60 वाई क्यूब माइनस वाई की पावर 4 विच इज़ p। इसमें तो डाउट नहीं है किसी का भी, 60 वाई क्यूब माइनस वाई की पावर 4, ठीक है। अब डी पी वाई, अभी कौन से वेरिएबल में है भाई? फंक्शन y में है ना, तो विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करोगे ना यार, ऑब्वियसली x के रिस्पेक्ट में क्यों करोगे आप? डी पी बाई डी वाई कितना आ जाएगा? 180 वाई स्क्वायर माइनस 4 वाई क्यूब। इसको ज़ीरो करेंगे, इसको ज़ीरो करेंगे तो ऑब्वियसली मेरे पास y आएगा 0, वाई स्क्वायर कॉमन निकाल लूँगा, और 1 ये आएगा 45, दो वैल्यूज़ बनेंगे। इसको दोबारा से डिफरेंशिएट मारो, डी पी डी स्क्वायर पी बाई डी वाई स्क्वायर कितना बनेगा? 360 वाई माइनस 12 वाई स्क्वायर। अब y की वैल्यू जब मैं यहाँ पे 0 डालूँगा, डी स्क्वायर पी बाई डी वाई स्क्वायर, y की वैल्यू 0 डालने पे ये 0 हो जाएगा, फेल हो जाएगा। और वैसे भी ऑब्वियसली बात है, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, y को 0 डाल दूँगा तो कोई लॉजिक बनता नहीं है, तो सीधा मैं y को क्या डालूँगा यहाँ पे? y इक्वल्स टू 45, 45 डालने पे इसको मल्टीप्लाई करना ज़रा, मेरे को अप्रोक्सीमेट मतलब साइन बता दो क्या आएगा। ऑब्वियसली मैक्सिमम करना माइनस ही आना चाहिए, ऑब्वियस है। इसको ऐसे कर लो, 360 इंटू 45 माइनस 12 इंटू 45 इंटू 45, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। यहाँ से 45 कॉमन निकालो, 45 इंटू 12 कॉमन निकालो यार, 45 बाहर, 12 यहाँ से बाहर, क्या बचा यहाँ पे? 30 30, 45 और 12 बाहर, क्या बचा? -45। ये चीज़ क्या आ गई? माइनस ऑफ 45 इंटू 12 इंटू 15 विच इज़, मेरे को कैलकुलेशन नहीं करनी, मेरे को बस ये दिखाना है समहाउ कि भैया ये नेगेटिव है। मैंने यहाँ पे कोई भी कैलकुलेशन नहीं करी ना, बस इसको नेगेटिव बाहर निकाल दिया, ऑब्वियस है। तो नेगेटिव आ गया तो क्या मिलेगा इस पर? y इक्वल्स टू 45 पे मैक्सिमा, तो बस मैक्सिमा एट
y इज इक्वल्स टू 45, y 45 यहाँ डालेंगे तो x कितना आएगा। मैक्सिमम प्रोडक्ट पूछ लिया, टू पॉजिटिव नंबर आर दिस एंड y इज मिनिमम। अगर मैक्सिमम प्रोडक्ट पूछ लिया तो x इंटू वाई क्यूब, दिस इंटू इसका क्यूब इज द आंसर। क्लियर? यहाँ से वाई स्क्वायर कॉमन निकलेगा ना, 4y² कॉमन निकाल लिया, क्या बचेगा यहाँ पे 45 माइनस y, या तो ये 0 होगा ये। क्लियर है अंशिका? 28 मीटर की लेंथ को 2 पीसेस में काट दिया। 1 पीस इज टू बी मेड इनटू अ स्क्वायर, एक स्क्वायर बना दिया। लेट सपोज ये x है, ये भी x हो जाएगा, ये भी x, ये भी x। तो ये जो पीस कट के x में बना है तो इसकी लेंथ कितनी होगी इस पीस की? कोई प्रॉब्लम? दूसरा मैंने पीस का सर्कल बना दिया, मैंने क्या किया सर्कल का रेडियस y ले लिया, तो इस पीस की लेंथ कितनी हो गई 2 पाई y। करेक्ट। तो यानी कि मेरे पास गिवन इक्वेशन क्या हो गई 4x प्लस 2 पाई y इज इक्वल्स टू 28। ये गिवन कंडीशन हो गई। यहाँ तक किसी को डाउट है? और मेरे को मिनिमाइज किसको करना है? एरिया को मिनिमाइज करना है। एरिया क्या होगा स्क्वायर और सर्कल का x² प्लस पाई r²। अब मैं किसी को भी रिप्लेस मार सकता हूँ यार यहाँ पे, जिसका मेरा मन कर लो। चलो शाबाश। इसको मैं थोड़ा सा और लिख देता हूँ, 2 से डिवाइड करके 2x प्लस पाई y इज इक्वल्स टू 14 हो जाएगा। तो एरिया हो गया, x को यार रिप्लेस y को ही रिप्लेस मार दो कि π² आ जाएगा। चलो जिस मर्जी को मारो, करना तो है ही। x किसको मारा तूने बता? किसी ने ऐसे करके किया है? नोबडी। तूने किसको मारा ये बता दे। x को मारते हैं भाई। ये बनेगा 14 माइनस पाई y अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस पाई y²। ओके। dA बाय dy करेंगे कितना बनेगा ट्वाइस 14 माइनस पाई y बाय 2 इंटू इसकी करेंगे तो बनेगा 14/2 का 0 माइनस पाई बाय 2 बनेगा ना, -π/2 है। प्लस इसका क्या बनेगा 2 पाई y, इससे ही गया। कोई प्रॉब्लम? कैलकुलेशन चेक करो भाई साथ साथ। इसको 0 करेंगे, इसको 0 करेंगे तो ये क्या बन जाएगा -7 पाई, दिस इंटू दिस, 2 से ये गया 7 माइनस पाई प्लस π² y प्लस π² y बाय 2 प्लस 2 पाई y इज इक्वल्स टू 0। कोई प्रॉब्लम किसी को? ये -7 पाई है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब यहाँ से y की वैल्यू निकलेगी। ओके, बता सकता है कोई क्या आ रही है? y की वैल्यू यहाँ से आएगी 7 पाई अपॉन 2 पाई प्लस ये बनेगी 14 पाई अपॉन π² प्लस 4 पाई। पाई से पाई कट जाएगा तो क्या बनेगा 14 अपॉन पाई प्लस 4। दिस इज माई y। इतना क्लियर है? इजी। यहाँ पे चेन रूल लगा दिया ना मैंने, इसमें चेन रूल लगा के ये बना, इसका मैंने माइनस सीधा कर दिया। डबल डेरिवेटिव क्या बनेगा d² dy²। डबल डेरिवेटिव बनेगा π² प्लस 2 पाई। भाई इसको सॉल्व करके ये आया ना, इसका 0, इसका π²/2, इसका 2 पाई, ये बन गया। पूरा क्या आ रहा है ये ग्रेटर देन 0 ही आ रहा है ना भाई, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव। तो यानी कि मिनिमम एग्जिस्ट करेगा किस पे y इक्वल्स टू इस पे। दिस इम्प्लाइज मिनिमा एट y इज इक्वल्स टू 14/π + 4। y 14/π + 4 है तो यहाँ डाल दो और x निकाल लो।
4x इज इक्वल टू 28 माइनस 2 पाई, y कितना है 14/पाई प्लस 4। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 28 पाई प्लस 28 इंटू 4 माइनस 28 पाई डिवाइड बाय पाई प्लस 4। इससे ये गया 28 इंटू 4 बाय पाई प्लस 4 डिवाइड बाय 4 कर देंगे, ये 4x है तो x आएगा मेरे पास 28 बाय पाई प्लस 4। x की ये वैल्यू होगी, y की ये वैल्यू होगी, तभी जाके हमारा एरिया मिनिमम आएगा। ओके, क्यूब वॉल्यूम कर्व सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया। क्यूब की वॉल्यूम क्या होती है एक्स क्यूब, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 4x² टोटल, ठीक है जी। क्यूबॉइड की क्या होती है भाई LBH, CS से क्या होता है 2H L+B, और ये क्या होगा 2LB + BH + HL। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? है तो बोल दो यार, इसमें कोई वो नहीं है, भूल जाते हैं, है ना। ये कैसे आया? कर्व सरफेस का मतलब लेटरल सरफेस एरिया भी बोल दिया जाता है। ये कमरा है, कमरे में जिसमें हम बैठे हैं, कर्व सरफेस का मतलब दीवार, इसका और सामने वाली दीवार का एरिया। इसका एरिया क्या होगा हाइट इंटू लेंथ होगा, इसका भी हाइट इंटू लेंथ। इसका क्या होगा हाइट इंटू ब्रेड्थ, LB नहीं हाइट इंटू ब्रेड्थ, सामने वाले का भी हाइट इंटू ब्रेड्थ, हाइट ब्रेड्थ लेंथ थोड़ी आ रही है इसमें, पक्का ना। तो 2 हाइट इंटू लेंथ प्लस 2 हाइट इंटू ब्रेड्थ, क्लियर। और ऐसे ही फिर LB छत का भी हो जाएगा, LB और ग्राउंड का भी, क्लियर। क्यूबॉइड के बाद क्या आता है भाई, कोन ले लो। कोन की वॉल्यूम 1/3 पाई r², CS से पाई r L। L क्या होता है स्लैंट हाइट, एंड विच इज इक्वल्स टू r² प्लस h²। TS से क्या होता है पाई r L। कर्व सरफेस एरिया प्लस जो नीचे का उसका सर्कुलर रीजन होता है वो क्या होता है पाई r²। सिलेंडर, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है तो मैं बना के दिखाऊँ आपको ये सब। सिलेंडर की वॉल्यूम होती है पाई r² H, CS से होता है 2 पाई RH, और TS से होता है 2 पाई RH प्लस ऊपर वाला सर्कल और नीचे वाला सर्कल पाई r² 2 बार ऐड होएगा, क्लियर है। क्या बच गया, स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r³, CS से 4 पाई r², TS से 4 पाई r²। दीवार विवार सब सेम ही है इसमें TS से। हेमिस्फीयर का बताने का या नहीं बताने का, बता देते हैं भाई तेरे को। हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर तो आपको पता ही है, आधा बन जाता है, ठीक है, जो बर्गर का ऊपर वाला हिस्सा होता है। इसकी वॉल्यूम क्या होगी, इसकी हाफ, इसको हाफ से कर